वो वाला एक्ने जो किसी चीज़ से ठीक नहीं हो रहा होता, यू नो, सारी दवाइयाँ कर ली, सारे प्रोसीजर्स कर, आई रिफ्यूज टू सिट विद हर। अच्छा अच्छा, आई सेड अगर मैं बैठूंगी तो मेरा तो क्लैश हो जाएगा इनसे। मॉरली भी और एथिकली भी। हाँ, आई जस्ट और जहाँ भी थोड़ा बहुत भी लिक्विड होता है, वाटर होता है, उसको भी ड्राई कर। से हाउ कैन अ नॉन डॉक्टर इंजेक्ट इट? आप मुझे बताएं, इट्स वेरी फिलर डेंजरस। कैसे हो सकता है इंजेक्ट, इवन टॉक्सिन? तो विद डिफरेंट रेसेस, डिफरेंट स्किन, इट्स डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स। यस, मसले हर जगह हैं। हर जगह है। सुकून हर सिर्फ रेस कब्र में, में कोई खुश नहीं पता नहीं है। उधर भी है कि नहीं। ब्लड में अल्लाह ने वो हीलिंग पावर है। 3 हफ्ते के बाद आपकी सारी स्किन वापस आ जाती है। रीजनरेट्स योर स्किन, इट रीजनरेट्स योर बोन। अच्छा, ईरान के अगर 3,000 का एक प्रोडक्ट आपको वो दे रहे हैं जो कि असल में 25 का है, तो वो दैट्स फेक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप राइट प्रोडक्ट्स यूज़ करें, और जब आप करते हैं तो उसके बाद क्लेंजिंग इज़ वेरी, दिस इज़ द थर्ड मोस्ट कॉमन प्लेस जहाँ पे अगर फिलर गलत डले तो यू कैन गो परमानेंटली ब्लाइंड। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड THS। आज हमारे साथ डॉक्टर नदम मौजूद हैं जो कि एस्थेटिक फिजिशियंस हैं, और हम स्किन प्रॉब्लम्स और एक्ने और सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। अच्छा, पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं विद एक्ने पिंपल्स ना। तो इनकी अगर बेसिक्स पे हम जाएं तो इसकी मेन वजह क्या होती है? एक्ने होता है, मेल्स और फीमेल्स की थोड़ी सी डिफरेंट पैथोफिजियोलॉजी है। मेल हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन, दैट जनरली कॉजेज एक्ने। और उसमें हर किसी को एक्ने इसलिए नहीं होता क्योंकि आपको उसके लिए जेनेटिकली ससेप्टेबल होना पड़ता है। कुछ लोग जो हैं उनकी स्किन्स ऐसी होती हैं जो एक्ने प्रोन होती हैं, जैसे ड्राई स्किन होती है, ऑयली स्किन होती है, एक एक्ने प्रोन स्किन भी होती है। तो उसके ऊपर एक्ने होता है। और मैं सबको यही कहती हूँ कि एक्ने इज समथिंग, जैसे यू बॉर्न विद द ड्राई स्किन, तो आप थ्रू आउट ड्राई स्किन को लेके मेंटेन करके चलोगे। जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है उनको उसको कंट्रोल करना आना चाहिए, बिकॉज फॉरएवर आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते, आप उसको कंट्रोल करके चलते हो, जैसे बीपी को कंट्रोल करते हैं, शुगर को कंट्रोल करते हैं। यू जस्ट नीड टू मेंटेन योर स्किन। अब मल्टीफैक्टोरियल इश्यूज, स्टार्टिंग विद द बेसिक्स, हार्मोनल इश्यूज जो फीमेल्स में होते हैं, पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से एक्ने हो जाता है। ऑयली स्किन होती है, आप ख्याल नहीं करते आपको एक्ने हो जाएगा। एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, अब लोग समझते हैं डाइट की वजह से आपको एक्ने निकलता है। डाइट की वजह से नहीं निकलता, डाइट उसको एग्रीवेट करती है। ऑयली फूड्स, स्वीट फूड्स, ये चीज़ें एग्रीवेट करती हैं एक्ने को। लेकिन होता वो इस वजह से है कि आपके पाइलोसेबेशियस फॉलिकल्स होते हैं आपकी स्किन के अंदर, वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टू टेस्टोस्टेरोन। एंड इवन इन फीमेल्स देयर इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन फीमेल्स आल्सो। तो वो ससेप्टेबल होती है, जेनेटिकली ससेप्टेबल होती है टू प्रोड्यूस एक्ने। एग्रीवेशन कैसे होती है? विद स्टीरॉयड की ड्रग्स अगर आप ले रहे हो, फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्किन कंडीशंस, मेडिकल कंडीशंस होती है जिसमें आपको स्टीरॉइड्स लेने पड़ते हैं, उससे एक्ने आपको निकल सकता है। आपको एक्ने एग्रोवेट होता है बिकॉज ऑफ फैटी फूड्स, जंक फूड। आजकल शेवर मुर्गी जो लोग खा रहे हैं, उसके वो इंटायरली मेड ऑफ हार्मोन्स, उससे आपको होता है। और बेसिकली ये एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं अच्छा, इसके। इसमें ना थोड़ा सा मैं अगर पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ ना कि मुझे खुद जो है वो एक्ने का इशू रहा है अपनी टीन्स के अंदर ना, काफ़ी ज़्यादा एक्ने थी। तो एक तो ये कि आपका कुछ स्टमक रिलेटेड इश्यूज होते हैं, अगर उसमें कुछ जर्म्स है, कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि गैस्ट्रोलॉजिस्ट आपको ट्रीट करे, उसकी वजह से भी एक्ने होती है। तो वो स्टेज जब मैंने क्लियर की, एक ख़ास गैस्ट्रोलॉजिस्ट से सारे टेस्ट हुए, उसमें वो आया, एंटीबायोटिक्स खाई, एंड देन इट वेंट आउट ना, जो बैक्टीरिया था। उसके बाद जो फूड्स थे ना, उससे एलर्जी किस तरह हुई मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर, तो शायद कोई रिलेट कर सके। मेरा पर्सपेक्टिव है, गलत भी हो सकता है। अगर जिस तरह हम जिम जाते हैं रेगुलर, जो लोग हेल्दीएस्ट लोग हैं उनको भी एडल्ट एक्ने होती है। तो मैंने जो रीज़न देखी थी, कुछ लोग होते हैं वो वे प्रोटीन से थोड़ा सा एलर्जिक हैं, या फिर वे प्रोटीन उनको थोड़ा सा जो है वो तंग करता है। तो व्हेन दे टेक वे प्रोटीन का स्कूप या 1-2 स्कूप लेते हैं, तो उनको बैक पे और फेस पे थोड़ी सी एक्ने लगनी शुरू हो जाती है। अंडे लेते हैं, अंडे से एक्ने होना शुरू हो जाती है, रेड मीट से होना शुरू हो जाती है। जो लोग जिम करते हैं उनको टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ जाता है विद जिम और एक्सरसाइज की वजह से, तो वो साथ एक्ने भी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो मेरा ये हुआ था कि मैंने जो अपने जो एग्स हैं, जो एग योक हैं, उनको कम किया।
क्योंकि हमने तो प्रोटीन के लिए ज़्यादा लेने पड़ते हैं एग्स, तो एक एग योक और बाकी एग वाइट, तो उससे काफ़ी कम हो गया था। और दूसरा, रेड मीट की मिकदार थोड़ी सी कम कर दी और दूध कम कर दिया था, जिससे जो बैक पे और फेस पे एक्ने थी ना वो बहुत कम हो गई। नहीं, डेयरी प्रोडक्ट से होती है, लेकिन देन अगैन मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए हर कोई डेयरी प्रोडक्ट्स भी लेता है, हम्म, हर कोई फैटी फूड्स भी खाता है, लेकिन हर किसी को एक्ने नहीं होती ना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि हर बंदे की बॉडी डिफरेंट है। बॉडी डिफरेंट है, यू हैव टू बी ससेप्टेबल। आपको आपकी स्किन ऐसी होगी जो उसको इस तरह रिएक्ट करेगी तो होगा। रह गई जो वर्कआउट्स की आप जो बात कर रहे हैं कि उनको होते हैं, दे जनरली टेक एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स टू बिल्ड मसल मास। लाइक आई सेड, स्टीरॉइड्स जनरली कॉज एक्ने। लेकिन जो स्टेरॉइड्स नहीं भी लेते, वो जो उनकी भी टेस्टोस्टेरोन नेचुरली तो जो बढ़ता आप है ना विद द हेल्प प्रोटीन्स ऑफ वगैरह जिम। लेते हैं ना, उसके अंदर देयर सम इंग्रेडिएंट्स इस तरह के होते हैं जो आपको मसल मास बनाते हैं। टेस्टोस्टेरोन इज समथिंग दैट गिव्स यू दैट मसल मास, इट गिव्स यू दैट मैस्कुलिनिटी। तो वो मोस्टली जिम्स में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपके एक्ने को ट्रिगर कर सकता है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद व्हाट यू टेक। एज फार एज डेयरी प्रोडक्ट्स आर कंसर्न, यस, अगर आप एक्ने प्रोन हैं तो वो डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल आपको कर सकते हैं, एक्ने को एग्रीवेट कर सकते हैं। वैसे भी अभी जो रिकमेंडेशंस आई हैं, पहले तो बचपन में हमें बताया जाता था दूध पिए तो गोरे हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दूध में लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड जनरली बिकॉज इट्स समथिंग जो अब केमिकल पील्स में भी थोड़ा बहुत यूज़ की जाती है, तो वो थोड़ा आपको सफ़ेदी की तरफ जाती है, आपकी डेड स्किन को एक्सफोलिएट करती है। बट ये कॉन्सेप्ट अब ख़त्म हो गया है। इवन जब बच्चा 2 साल का हो जाता है, तो जो पीडियाट्रिशियंस आजकल रिकमेंड कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि ट्वाइस 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क अ डे और इवन 1 इज़ गुड इनफ। एक डाइट एक के ऊपर एक एक किलो दूध पी जाना वो ठीक नहीं है। हाँ, मतलब वो बिकॉज़ इट हैज़ बहुत सारी एलर्जीज़ होती हैं हम्म, दूध से अब। और आजकल फ्रेश चीज़ें तो मिलती भी नहीं हैं, बड़ी मिलावट वाली हम्म, मिलती हैं। तो बेटर टू कॉन्संट्रेट ऑन योर डाइट हम्म, देन डेयरी प्रोडक्ट्स। यू नो, आई मीन यू शुड टेक देम, लेकिन हर चीज़ एक बैलेंस्ड अमाउंट में हो तो दैट्स बेटर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं मेरा कहने का मतलब ये था कि हर बंदे की बॉडी डिफरेंट है, जो मैंने थोड़ा-सा देखा ना, जी। और उसकी जो डाइट है, वो एक्ने को ट्रिगर कर सकती है अगर जी, उसकी वो बिल्कुल कर स्किन है। सकती है। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि मैं क्या खाता हूँ जिससे मुझे एक्ने होती है। जी। जो अगर टीनेजर अगर देख रहे हैं, उनको अगर एक्ने हो रही है, तो थोड़ा-सा डाइट को अगर चेंज करके देखें, डेयरी को छोड़ के देखें, रेड मीट को छोड़ के देखें, अगर आपका फ़र्क पड़ रहा है, तो यू शुड कंटिन्यू दैट। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, जो आजकल हम शेवर मुर्गियाँ लेते हैं, हुँ, 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 वो 2 दिन में एक छोटे से चूज़े से पूरा मुर्गा या मुर्गी बन जाते हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ, उसमें इट्स फुल ऑफ स्टीरॉइड्स। हुँ, हुँ, तो उस वजह से भी एक्ने होता है। आप ये जो प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, चीज़ और ऑयली चीज़ें, इससे भी होता है। हुँ, सम हुँ, पीपल ब्रेक आउट जब वो नट्स बहुत ज़्यादा लें सर्दियों में हुँ, हुँ, स्पेशली, या इवन स्वीट चीज़ों से बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज़ आपके उस ग्लैंड्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं इन चीज़ों के, शुगर के, लेसिथिन, इंसुलिन के रिसेप्टर्स, इस तरह की छोटे-छोटे रिसेप्टर्स होते हैं। जब एक चीज़ आप ज़्यादा मिकदार में लेते हैं, उसको स्टिमुलेट करती है वो डाइट, हुँ, हुँ। और फिर आपको एक्ने निकलता है। शुगर को अगर हम थोड़ा-सा देखें, शुगर के अंदर आप फ्रूट्स को भी लेके आ रही हैं, प्रोसेस्ड शुगर को भी लेके आ रही हैं, एंड स्टीविया वगैरह को भी लेके आ रही हैं। स्टीविया वगैरह को भी लेके आ रही हूँ, प्रोसेस्ड शुगर को भी लेके आ रही हूँ, लेकिन जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, हुँ, दोज़ आर सिंपल शुगर्स। हुँ, हुँ, ठीक है? अगर आप ऑब्वियसली 20 सेबों का जूस पिएँगे तो आप हुँ, बहुत सारी शुगर ले रहे हैं। मैं हुँ, जनरली हुँ, लोगों को कहते हैं, लोगों को ये लगता है कि अगर हम जूसेस पिएँगे तो हमारी स्किन बड़ी फ्रेश हो वो जाएगी बहुत और हेल्दी है। हमारी, हाँ जी, और हमारा जो दाने भी ख़त्म हो जाएँगे। दैट इज़ नॉट ट्रू। हुँ, हुँ, व्हाट वी डू इज़ कि हम फाइबर निकाल देते हैं, हम उसका मल्टीविटामिन्स निकाल देते हैं, उसके हुँ, हुँ, मिनरल्स निकाल के, ऑल वी आर टेकिंग इज़ शुगर, सिंपल फ्रुक्टोज़, सुक्रोज़, इस तरह के सिंपल शुगर्स इसमें होते हैं। हुँ, 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 तो आप जहाँ पे 10 माल्टों का जूस या 10 सेबों का जूस पी रहे हैं, आप एक फ्रूट बोल बना लें जिसमें डिफरेंट फ्रूट्स डाल के आप खा लें। हुँ, 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 आप यू ओनली टेकिंग शुगर, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प विद योर एक्ने। इट विल नॉट। यस, ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर, हुँ, हुँ, ग्रीन टी विदाउट शुगर, इवन ब्लैक टी विदाउट मिल्क एंड शुगर, वो बहुत अच्छी होती है। दीज 3 आर वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट्स। हुँ, 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 वो हुँ। आप ज़रूर लिया करें। दैट इज़ वेरी नाइस, बट देन अगेन शुगर की मिकदार कम हो तो ज़्यादा बेहतर तो है। शुगर भी ट्रिगर करती है एक्ने को अगर ट्रिगर आपके। करती है, यस, स्वीट फूड्स ट्रिगर एक्ने। अच्छा, उसकी टेक्निकल वजह क्या है थोड़ा-सा अगर। शुगर की टेक्निकल वजह वही है कि देयर आर रिसेप्टर्स ऑन द हुँ, सेबेशियस ग्लैंड्स हुँ, हुँ, जो कि ट्रिगर होते हैं जब आप ज़्यादा शुगर लें, हुँ, हुँ, तो वो फिर उससे ट्रिगर हो जाएगी व्हेनेवर यू टेक अ लॉट ऑफ स्वीट फूड्स।
बट दैट ओनली हैपेंस इन पीपल जो ससेप्टेबल होते हैं एक्ने के, जिनकी एक्ने प्रोन स्किन होती है। जिनकी एक्ने प्रोन स्किन नहीं होती वो स्वीट्स खा लें, वो मोटे होंगे उनके मुंह पे दाने नहीं हाँ, निकलेंगे। खूब मोटे हो जाएँ आप लोग कहेंगे दाना इधर निकला है आपका। ऑयली चीजें आल्सो ट्रिगर इट। अच्छा, मेरे ख्याल से जो अगर हम प्रोसेस्ड फूड्स पे जाएँ ना, जो चीज़ भी प्रोसेस जी फूड है उसमें और आपके जितने भी पैकेट हैं, चिप्स हैं, वो सारी चीज़ें, आई थिंक बिल्कुल, ये सारी चीज़ें एक्ने को दे कैन ऑल ट्रिगर ट्रिगर करती है इट, ना? यस एब्सोल्युटली। और जो आपकी स्किन की क्वालिटी है वो भी साथ-साथ इन चीज़ों की खाने की वजह से अफ़ेक्ट करती है इन द लॉन्ग इफ़ेक्ट रन ना? करती है, मतलब आप प्रोसेस्ड फूड्स के बजाय व्हाई डोंट यू टेक फ्रूट्स? हुँ, हुँ। मेरे भी बच्चे हैं, उनको मैं अक्सर कहती हूँ, वो कहते हैं जी हमने पिज़्ज़ा खाना है। हुँ, हुँ। तो मैं कहती हूँ व्हाई डोंट यू आस्क मी टू ब्रिंग यू फ्रूट्स? यू नो, फ्रूट्स भी तो बड़े अच्छे तरीके से आप बड़े मज़े-मज़े के सैलेड्स बना के आप खा हुँ, 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 सकते हुँ। हैं। बट आई गेस जो मज़ा ऑयली चीज़ों में और कार्ब्स में है वो किसी चीज़ में नहीं है। लेकिन आपको एक एक बुक है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ना, वो फैट, शुगर एंड सॉल्ट ना, उसके ऊपर उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो फैट को यानी इन टर्म्स ऑफ चीज़ एंड बटर वगैरह और शुगर को और सॉल्ट को किस तरह यूज़ करती हैं इन टर्म्स ऑफ मेकिंग एडिक्टिव प्रोडक्ट्स जो कि आप छोड़ नहीं सकते। और पिज़्ज़ा के अंदर सारी चीज़ें हैं। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स की भी एडिक्शन होती है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। व्हेन यू लीव कार्बोहाइड्रेट्स योर बॉडी क्रेव्स इट। हुँ, हुँ। तो बिल्कुल वो भी होती है। वो बेशक बनाएँ या ना भी बनाएँ उस पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं और कुछ अरसे के लिए छोड़ते हैं तो योर बॉडी एक्चुअली क्रेव्स हुँ, कार्बोहाइड्रेट्स। और अगर आप कुछ अरसे के लिए कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ भी देते हैं, स्पेशली जब आपकी ग्रोइंग एज खत्म हो जाती है, एंड इफ़ यू डोंट यूज़ कार्बोहाइड्रेट्स, आप स्ट्रिक्टली थोड़ा बहुत प्रोटीन की तरफ शिफ्ट कर हुँ, जाएँ, हुँ, लीन लीन मीट की तरफ हुँ, हुँ। विदाउट द फैट, तो आपकी बॉडी में इतने रिजर्व्स होते हैं एनर्जी के कि आप यू कैन स्टे विदाउट कार्बोहाइड्रेट्स फॉर क्वाइट अ व्हाइल। हुँ, 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 हुँ। तो आप शुगर्स के इसमें अगर कीटो को तो प्रमोट नहीं कर रही? जो नहीं, मैं बिल्कुल ही कीटो जिसमें को नहीं, नहीं, मैं कीटो को प्रमोट नहीं इट कर इट रही। डिस्ट्रॉयज स्किन इन द लॉन्ग रन ना? It does, it destroys a lot of things with it actually other than the skin, आपकी बॉडी में यूरिया, यूरिक एसिड की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है हुँ, उससे। हुँ, सो आई थिंक ऑलवेज़ बैलेंस्ड डाइट जो होती है ना, हुँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ, 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 अब अगर आपको देखा जाए तो जो बैलेंस डाइट आप लेंगे वो उसका इतना पोर्शन प्रोटीन्स है, इतना हुँ, कार्ब्स है। हुँ, लेकिन अब जो ऑलरेडी जो मोटे हैं हुँ, जिनका ओवरवेट हुँ, है, हुँ, हुँ, तो उनके लिए थोड़ा-सा कार्ब्स और ऑयल और फैट्स की मिकदार तो कम करनी पड़ेगी ना। हुँ, 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 हुँ। थोड़ी-सी वो हाँ, डाइट पोर्शन रिस्ट्रिक्शन कंट्रोल करना होगी, पड़ेगा ना? पोर्शन कंट्रोल करना पड़ेगा। हुँ, हाँ हुँ, जी, एंड अलोंग विद एक्सरसाइज़। हुँ, 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 इट्स हुँ, नॉट जस्ट द डाइट, इट्स आल्सो एक्सरसाइज है, आपका लाइफस्टाइल है, यू नीड टू बी एक्टिव। आप खा के थोड़ा सा भी बैठे रहेंगे तो भी आप लूज नहीं करेंगे। हुँ, हुँ, हुँ। एंड इट्स नॉट ऑलवेज कि आप जिम जाएं, यू डोंट हैव हाँ, टू हाँ, गो टू ये द जिम। थोड़ा-सा आप ब्रिस्क वॉक कर लें, जॉग कर लें, आधा घंटा सुबह, आधा शाम, यू बर्न लॉट्स ऑफ कैलोरीज हाँ, दैट वे। और भी आप एब्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं, पुल-अप्स लगा सकते हैं, पुश-अप्स लगा सकते हैं इन घर द पे हाउस बैठ घर के पे भी। बैठ के। जी जी, तो बिल्कुल। आप अगर सुबह-सुबह उठ के 100 पुश-अप्स लगाएँ, यूँ भी हम्म। तो नहीं लगेंगे कि लेकिन ऑब्वियसली, ट्रू दैट। तो और साथ एब्स की एक्सरसाइज लगाएँ 30 मिनट्स तो और साथ डाइट करें तो वी कैन लूज़ वेट आराम से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ओबेसिटी की वजह से भी एक्ने की प्रॉब्लम आती है लोगों को? आते हैं बिकॉज़ जब आप ओबीस होते हैं, हुँ, तो हुँ। आपका हार्मोन्स अंदर सारे ऊपर-नीचे हो जाते हैं। ओबेसिटी कैन कॉज़ पीसीओएस इन वुमेन। हुँ, हुँ, एंड आपका जो कॉर्टिसोल होता है बॉडी में, एक खास हार्मोन होता है, उसका भी वो भी ऊपर-नीचे हो जाता है। आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं, आपके इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं। फैट आल्सो हैज़ सम इंसुलिन रिसेप्टर्स इन इट। तो ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स कंट्रीब्यूट टू द फैक्ट कि आप और भी ज़्यादा हुँ, वेट पुट ऑन करते हैं। आपके हार्मोनल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। एंड देन यू एंड अप obviously as a consequence getting acne हुँ, and हुँ, lots हुँ, of हुँ। other things. अच्छा, पॉल्यूशन का क्या ताल्लुक है इसके एक्ने से? क्योंकि अगर अर्बन सिटीज़ देखें जितने भी इस्लामाबाद, पिंडी में तो खैर इतनी नहीं है, लेकिन अब कराची देखें, लाहौर देखें आप, बाकी जो इंडिया से लोग देख रहे हैं, मुंबई वगैरह, कलकत्ता, चेन्नई, तो उन लोगों जो उस शहरों में रह रहे हैं, तो Hmm. उनकी दे आर मोर प्रोन टू एक्ने या फिर सेम है? क्योंकि No, like I said, जो genetically susceptible हैं, हुँ, they हुँ, are obviously more prone to acne. Pollution, fumes, they जहरीले ही fumes होते हैं हुँ, ना, हुँ, तो उसमें since you cannot do anything about it physically, तो आप कम से कम अपनी स्किन की क्लेंजिंग तो रख सकते हैं ना हुँ, हुँ, अच्छी, हुँ। कि आप सुबह अच्छे से फेस को क्लेंस करें, यूज द अप्रोप्रिएट हाँ, क्लेंजर्स। सॉरी इस पे हम आएँगे डिटेल के अंदर, कि क्या प्रोसीजर होंगे इसके ना। अच्छा, लेकिन ए, नॉर्मली असर करता है? असर करता है जी। अच्छा, अच्छा। दूसरा ये जो स्ट्रेस का क्या ताल्लुक है? स्ट्रेस का क्योंकि भी ताल्लुक है, मेरा स्ट्रेस से भी आपका एक्ने होता है। इट हैज़ अ वेरी
बिग बेसिस टू इट, स्पेशली जब आप टीनेजर्स में देखें जिनके एग्जाम्स होने वाले होते हैं तो हुँ, स्ट्रेस एक्ने बहुत निकलता है। जस्ट बिफोर मैरिजेस हमारे पास ब्राइड्स आती हैं हुँ, तो उनका भी एक्ने निकला होता है। स्ट्रेस एक्ने, सो स्ट्रेस हैज a lot to do with lots of problem, मतलब आपके स्किन के प्रॉब्लम्स, आपका अगर चेहरे पे छाइयाँ हैं वो स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा हो जाते हैं। हुँ, 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 हुँ। अगर अनइवन स्किन टोन ज़्यादा हो जाते हैं, आपकी एक्ने ज़्यादा हो जाता है। सो अच्छा, मैं एक थोड़ा-सा ऑडियंस के लिए एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ क्योंकि मैंने जब थोड़ी-सी योगा शुरू की थी हाँ से 7-8 महीने पहले 2 टाइम अ वीक, तो उसमें 30 मिनट्स बेसिक योगा बिल्कुल ना, तो उसके अंदर आपकी जब आप सोने से पहले कर लें, टेक अ शावर एंड देन डू इट, तो आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है और उससे आपकी स्किन की क्वालिटी इतनी बेहतर हो जाती है, आप 1 मंथ के अंदर देखेंगे कि कितनी बेहतर हो गई आपकी क्वालिटी। आपको जो बिल्कुल, मिलेगा देखेगा यार योर स्किन इज़ ग्लोइंग, दैट्स प्रैक्टिकली ट्रू। ग्लोइंग। सो एक्सरसाइजेज ऑलवेज हेल्प। उसकी मेरे ख्याल से जिम भी आप करते हैं लेकिन योगा से मैंने सोची जब बॉडी आपकी स्ट्रेच होती है तो जो ब्लड फ्लो की पूरी बॉडी के अंदर होता है एंड देन जो न्यूट्रिशन है वो सब जगह पहुंच जाते हैं पहले नहीं पहुंच ट्रू। सके, जी, तो जिसकी वजह से आपकी वो क्वालिटी बेहतर हो जी, जाती जी, है। बिल्कुल ऐसे होता है। और दूसरी चीज़ इसमें है कि योगा आपकी बॉडी को काम करती है, स्ट्रेस हाँ आपका जी, बहुत कम स्ट्रेस कर लेवल्स देती को है। कम करती है, बिल्कुल। तो जब स्ट्रेस आपका कम हो गया एंड ब्लड फ्लो हो गया तो फिर वो जी, आपकी क्वालिटी भी बढ़ बट उसके जाएगी। लिए यू आल्सो नीड टू नो वेयर टू गो फॉर द योगा क्लासेस आल्सो ना। इंटरनेट पे तो बहुत सारे योगा के हैं, बट यू नीड टू गो टू प्रोफेशनल ना। समबडी हू नोज़ हाउ टू डू इट। बस वो रैंडम एक्सरसाइजेज़ से तो फ़र्क नहीं पड़ता। आप हाँ। बेशक महीना एक कहीं योगा इंस्ट्रक्टर से लेके योगा, देन यू कैन स्टार्ट इट ऑन योर ओन। आपको पता चल जाए कि कौन सी एक्सरसाइज किसके लिए, तो आप उसके मुताबिक करें। फेस योगा की बात करते हैं तो फेशियल योगा भी है, फॉर योर एंटी एजिंग के लिए भी है, एक्ने अच्छा, के लिए भी है। उसमें क्या होता है सर? किस तरह करते हैं? मैंने तो नहीं की नहीं किया कभी। अच्छा। लेकिन मैंने ज़रूरत सुना नहीं है है। आपको। सही, सही। अच्छा तो मैं वैसे ही करूँगा कि अगर आप लोग भी थोड़ा-सा आपके पास कोई है योगा इंस्टीट्यूट है, कोई आस-पास है तो उधर जाएँ और वीक में 2-3 दफ़ा अगर ट्राई करें योगा को, तो हुँ, आपका स्ट्रेस कम होगा, एंग्ज़ायटी कम होगी, प्लस स्किन की बिल्कुल, क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो स्ट्रेस का ताल्लुक है बहुत ज़्यादा ना। बहुत ज़्यादा, ये मैंने यस। खुद अपने स्किन पे भी नोट किया, मेरी भी ब्रोन स्किन है, ये पता है पहले भी एक्ने हुई है। तो जब वर्कलोड बहुत बढ़ जाए या फिर स्ट्रेस बहुत बढ़ जाए, तो फिर या फिर कोई बंदा ट्रैवल के अंदर है, नींद पूरी नहीं हो रही, डाइट नहीं मिल रही, स्ट्रेस है, पॉल्यूशन है, तो एक्ने बढ़ जाती है। सो एक्ने के लोगों के लिए जो बेसिक चीज़ है, एक तो होता है दवाइयाँ जो हम देते हैं, हुँ, हुँ। दूसरा होता है लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन। लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन में एक तो आपने अपने टाइम पे सोना होता है। रीज़न बीइंग कि ये हमारा मतलब सुन्नत भी है हुँ, हुँ। कि आप टाइमली सोएं और सुबह-सुबह फ़जर के टाइम पे उठें या तहज्जुद के लिए उठें। दूसरा ये भी है कि व्हेन यू आर स्लीपिंग, हुँ, हुँ। रात के टाइम पे जब अंधेरा होता है, आप अगर लाइट में भी सोएंगे तब भी नहीं, अंधेरे में हुँ, हुँ। आपकी बॉडी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जो आपकी स्किन को हील करती है, जो आपकी बॉडी को हील करती है। हुँ, हुँ। एंड ग्रोथ हार्मोन होता है जो आपकी, इवन व्हेन चिल्ड्रन नीड टू ग्रो इन अ ग्रोइंग एज, दे नीड टू गो टू स्लीप ऑन टाइम ताकि वो ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर रिलीज हो हुँ, और हुँ, आपकी हुँ, हुँ। बॉडी हील करे, आपकी हाइट भी बढ़े। तो अगर ये स्लीप ऑन टाइम, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है एक। दूसरा देन अगैन फैटी फूड्स कम कर दें, पानी ज़्यादा पिएँ और डाइट का लाइक आई सेड फैट्स, कार्ब्स हुँ, हुँ। ये कम कर दें अपनी डाइट में, फ़ास्ट फूड स्पेशली कम कर दें, प्रोसेस्ड फूड्स कम कितना कर खा दें। लें वीक में या महीने में? क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए? ये तो आपको एक डायटीशियन बहुत बेहतर बताएँगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी ये है कि फ़ास्ट फूड्स तो आई डोंट थिंक कि आपको वीकली भी कोई लेना चाहिए, हुँ, 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 यू हुँ, नो। हुँ। और हम भी अक्सर घर में जो चीज़ें बनाते हैं उसमें हम उसको भून-भून के उसका मिनरल्स और विटामिन्स का बेड़ा गर्क कर देते हैं। उसमें कुछ बचता ही नहीं है टेस्ट हाँ, के अलावा जिसमें तो। कुछ बचता नहीं है। सो वेजिटेबल्स, अगर आप वेजिटेबल बोल लें फॉर एग्ज़ाम्पल, जिसमें फ्रूट्स भी हों, थोड़े हुँ, से हुँ, बीफ के पीसेस हो जाएँ या मटन के हो जाएँ या हुँ, फिश हुँ, के पीसेस हो हुँ, जाएँ, हुँ। सैलड्स, ये चीज़ें आप लें विद अ लिटिल बिट ऑफ होममेड फूड, तो दैट वुड रियली हेल्प। और अ लॉट ऑफ द टाइम्स जिनको पीसीओएस होते हैं, हुँ, हुँ। जिनको पीरियड्स का प्रॉब्लम होता है, औरतों को जिनकी साइकिल नहीं ठीक होती, तो अगर वो वेट रिड्यूस कर रहे हो अपनी डाइट कंट्रोल के साथ ही, तो उससे इनका एक्ने काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। हुँ, 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 जी। हुँ, कि ओवरवेट का हमने जिस तरह बात की वो फ़र्क हाँ जी, पड़ता है। बिकॉज़ वो फिर आप आपको पीसीओएस होते हैं, आप फिर उसकी वजह से ओवरवेट होते हैं। जब हुँ, आप हुँ। ज़्यादा ओवरवेट होते हैं, तो आपको मज़ीद हार्मोनल इश्यूज़ होते हुँ, हैं। हुँ, जब हुँ। मज़ीद होते हैं, तो इट्स लाइक अ विशियस साइकिल जो चलता है। क्योंकि अक्सर ना
इनके फीमेल के अंदर वैसे भी थोड़ा-सा फ़िटनेस का थोड़ा-सा हमारे पाकिस्तान में, बाहर तो नहीं, थोड़ा-सा कम कल्चर है ना, मेल्स में ज़्यादा होते हैं नॉर्मली इनके वो यू आर आउट और आप जा सकते हैं कहीं भी, फीमेल्स का थोड़ा-सा मसला है। तो अगर उनको कोई समझाए कि यार ये आप फ़िटनेस को आप ताल्लुक रखें थोड़ा-सा डाइट के साथ, तो आपके ये हार्मोनल इश्यूज़ नहीं होंगे। कहेंगे हम्म। आपको क्या पता? नहीं, ऐसे नहीं है आजकल बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है लोगों में, हुँ, स्पेशली पढ़े लिखे लोगों में, एंड दे डू रियलाइज दैट दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। लेकिन वही हुँ, बात है कि आजकल कुछ लाइफस्टाइल्स ऐसे हो गए हैं हमारे कि लेट सोना हुँ, 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 और हुँ, लेट उठना, और दैट ऑल्सो वो भी आपकी बॉडी के सिस्टम को थोड़ा उथल पुथल कर देता है। हुँ, 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 टू बी हुँ, वेरी ऑनेस्ट विद यू, एक और चीज़ ज़रूरी होती है, इफ़ यू हैव एक्ने, there's something called P. acnes, जो आपके sebaceous pilosebaceous glands के अंदर होता है, उसकी वजह से एक्ने होता है। हुँ, 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 तो हुँ। इट्स अ बैक्टीरिया। तो उसमें फिर ये होता है कि उसके लिए एक तो एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है, दूसरा आप जब सोते हैं तो पिलो कवर आप रोज़ाना चेंज करेंगे, अच्छा, अच्छा, because अच्छा। that it could spread from one cheek to the other, from one region to the other. हुँ, हुँ, So हुँ, that हुँ। is also important, changing a pillow cover. सही, सही। आप डाइट की आपने बात की है मतलब ये अच्छा है ग्रिल्ड चिकन खाए बंदा ये चीज़ें खाए तो चिकन आई थिंक कि आप अपनी एक्सक्लूड कर दें खाने में से जितना हो सकता हुँ, है। देन यू से कि ऑप्शंस क्या हैं, प्रॉन्स हैं, झींगा सी खाएँ। फूड है, झींगे हैं, सी फूड भी बीफ है, मटन है, बट नॉट टू फैटी। हाँ, लेकिन जो सी फूड है उसमें भी वही आ रहे हैं ना फॉर्म में फिश आ रही हैं। तो वो मकसद तो लेकिन फ़ौत वो हो दे जाता है। नॉट एज एज लीथल एज द दिस चिकन। चिकन। हाँ जी, जो स्टीरॉयड के इंजेक्शंस लगा के जो आप एक चूजे से एक मुर्गी बन जाती है, हुँ, हुँ, हुँ। तो उसकी तो तासीर ही स्टीरॉयड्स है सारी। तो फिर वो तो अंडे भी वहीं से आ रहे हैं। अंडे भी आ रहे अंडे भी हैं जी, खराब सो फिर वो तो। देसी देसी अंडे देसी आर अंडे बेटर। आप अगर एग वाइट भी खा लें 5 3-4 ही तो आप एक्ने आपकी फ़ौरन निकल आएगी अगर आपकी स्किन प्रोन टू एक्ने है। व्हाइट व्हाइट की बात है, फिर वही वही बात है ना कि देन देखिए, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आपने हुँ, परहेज़ करनी होती है। फॉर हाँ। एग्ज़ाम्पल बीपी है तो आपने सॉल्ट नहीं लेना हुँ, हुँ। ज़्यादा, आपने मटन कम कर देना है, आपने वॉक करना है, आपने अपनी डाइट को कंट्रोल करना है इस तरह हुँ, से। हुँ। इसी तरह एक्ने की भी उसको भी कंट्रोल करने की एक रिस्ट्रिक्शंस होती है ना, डाइटरी हुँ, हुँ। रिस्ट्रिक्शंस। तो अंडा अगर आप देसी लेंगे उससे भी होगा, दूसरा लेंगे उससे भी होगा, हुँ, 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 यू नो। सो हुँ। देसी एग, से ज़्यादा नहीं होता थोड़ा-सा? क्योंकि इट्स थोड़ा-सा तासीर उसी तो तरह यू वो डोंट टेक द yolk ना, you हाँ, just take the द white. व्हाइट्स ना Yeah, एक भी and योग and डालें the हाँ, and एक the भी डालें। white, and you can steam the egg. You can use boiled egg. हुँ, You हुँ, know, it हुँ। doesn't always have to be fried. हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। या उसको आप ऑलिव ऑयल में हाफ स्पून डाल ऑलिव के ऑयल स्कूप में डाल जो दें। कहते हैं कि ऑलिव ऑयल, जब आप उसको, इट्स बेटर टू ड्रिजल ऑलिव ऑयल। हुँ, हुँ। जब आप उसको पकाते हैं तो उसकी जो अफादियत होती है वो ख़त्म हो जाती है हुँ, हुँ, हुँ। ऑलिव ऑयल में। हुँ, हुँ, हुँ। तो दिस इज़, एक तो ये रिसर्च है हुँ, जो हुँ। अभी लेटेस्ट आई है, हुँ, हुँ। और एक ये है कि जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनको कहा जाता है कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ करें, हुँ, सो हुँ, हुँ, दैट हुँ। इज़ लाइक अ कुकिंग ऑयल। हुँ, सो हुँ, वो हुँ, जो आप हुँ। सर पे ऑलिव ऑयल लगाते हो और जो बॉडी पे लगाते हो, इट्स लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट यू कैन यूज़ इन योर कुकिंग। हुँ, हुँ, बिल्कुल। अभी आपने डाइट की डाइटरी जो लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ है, ये करते हैं, कोई भी बंदा करता है, अपने जैसे घर में नहीं हो रहा ये काम ना, जब वो खाना खाएगा, तो लोग क्या कहेंगे, "यार, क्या बीमारों वाला खाना खा रहे नहीं, अब ये भी हो?" नहीं है कि आप टोटली सब कुछ छोड़ दो, हाँ। बट ये कि दैट्स व्हाट आई टेल माय पेशेंट्स के हो नहीं सकता ना, एक चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती। हाँ, आपकी क आप इसको मिनिमम कर लो, हुँ, हुँ, मतलब हुँ। जिस हद तक आप कंट्रोल कर सकते हो फास्ट फूड्स ना खाओ, हुँ, हुँ। जिस हद तक कंट्रोल कर सकते हो आप अपनी जो अर्जेस हैं फॉर पेप्सी, फॉर कोक्स, यू नो, फॉर लाइक मीठी चीज़ें, तो उस हद तक तो कंट्रोल करो। हुँ, टेक हुँ, इट हुँ। वन स्टेप एट अ टाइम, एकदम से छोड़ना पॉसिबल होता भी नहीं है, हुँ, 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 तो हुँ। एटलीस्ट यू कैन ट्राई। हाँ, क्योंकि अगर आपको अच्छी स्किन चाहिए, तो आपकी Then स्किन you उस can टाइप की try. है, तो कुछ ना कुछ आपको It's not करना just पड़ेगा about ना। the skin, मतलब अगर आप ये कह रहे हैं कि चीनी कम खाने से सिर्फ आपकी स्किन बेहतर होगी, आप ओवरऑल बेहतर ओवरऑल होंगे, ओवरऑल हेल्दी होंगे आप। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जो हमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ़ इसलिए देख रहे हैं जिनकी स्किन अच्छी करनी है, तो उनके लिए अगर एक पॉइंट है ये, तो उसके लिए अगर उनको कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना फिर। फिर उसके बाकी इफ़ेक्ट्स भी हैं आपके, बाकी ऑर्गन्स जो हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, उनको न्यूट्रिशंस जाते हैं बिल्कुल। एंड दे विल बी हेल्दी फॉर द लॉन्ग टाइम ना। हाँ जी, हाँ, तो ये चीज़ बिल्कुल, काफ़ी बिल्कुल। मैटर करती है। अच्छा, तो मेडिसिन्स के थ्रू जो एक्ने है, जिस तरह एक एक्यूटेन काफ़ी एक मशहूर जो है जी, मेडिसिन है, क्योंकि यंगस्टर्स के अंदर हम अगर सर्च टर्म्स में देखें 2016-17 से लेके अब तक इसी तरह लोग सर्च कर रहे हैं, इसी तरह मशहूर है और हर बंदा पहले यही खा लेता है। तो इसकी क्या वजह है? या और वो क्योंकि 1-2 हफ्ते में वो पिंपल्स बिल्कुल गायब भी कर देती है।
मैं आपको बताती हूँ, जब मैं मेडिकल कॉलेज में थी उस वक्त एक्ने का कोई क्योर नहीं था। देयर वाज नो एंटीबायोटिक। अच्छा, जो दैट वाज वे बैक इन 1997 98 2000। अच्छा, अच्छा। एंड फिर बिल्कुल एंड पे टेट्रासाइक्लिन्स आई थी जो कि एंटीबायोटिक्स हैं। हुँ, हुँ। उसमें उन्होंने कहा था फर्टिलिटी इश्यूज होते हैं, यू कैन नॉट गेट प्रेग्नेंट, फिर काफ़ी सारी बातें उसके बारे में बनी। देन लेटर ऑन हुँ, वी हुँ। फाउंड आउट इट्स सेफ, यू जस्ट डोंट टेक इट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो रोएक्टिन इज़ नॉट एन एंटीबायोटिक, इट इज़ अ विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है ये एक। और इसमें ख़ासियत ये है कि ये एंटी एजिंग भी है। ये आपकी स्किन की प्रोलिफरेशन ऐसे करता है कि आपका आप ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्ने जितने भी हैं हुँ, ना, हुँ। सीबम प्रोडक्शन हो गया, पी एक्नेस जो बैक्टीरिया हो गया, हुँ, हुँ। उसके अलावा जो पायरोस्पेशियस फॉलिकल्स के अंदर जो डिब्री जमा होके कलेक्ट होके ब्लैक हेड्स हुँ, वाइट हुँ। हेड्स बनाता है, इन सारे एस्पेक्ट्स को ये टारगेट करता है। बट रोएक्यूटिन को यूज़ करने के देर आर इंडिकेशंस। आप ये नहीं होता कि आप 2 एक्ने हो तो आप फ़ौरन रोएक्यूटिन ले लो, दैट इज़ रॉन्ग प्रैक्टिस। इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं। अच्छा, मैं सॉरी आपको काट रहा हूँ। एक साथ एक और इस मेडिसिन है आइसोट्रिऑन के नाम से मेरे ख्याल से। ये दोनों बहुत दे आर द पॉपुलर है। सेम। ये सेम है ना? जी, सॉरी। जी, दे आर द सेम। इसका टॉपिकल फॉर्म भी आता है जो आप फेस पे लगा हुँ, सकते हुँ। हैं, और इसके आप जनरली माइल्ड एक्ने में हम इसकी टॉपिकल फॉर्म देते हैं। ये हम तब देते हैं, देयर टू काइंड्स, एक हार्मोनल एक्ने होता है, हुँ, हुँ। ठीक है? तो स्पेशली इन फीमेल्स अ लॉट ऑफ द टाइम जब हम उनके पीसीओएस को ट्रीट करते हैं तो उनको रोएक्टिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनका ऑटोमैटिकली एक्ने ठीक हो जाता है। फिर वो वाला एक्ने जो किसी चीज़ से ठीक नहीं हो रहा होता, हुँ, हुँ। यू नो, सारी दवाइयाँ कर ली, सारे प्रोसीजर्स कर लिए, उनको फिर हम रोएक्टिन पे डालते हैं फॉर अ व्हाइल, ठीक अच्छा, है? अच्छा, अच्छा। और फिर वो एक्ने जिसमें मोटे-मोटे फोड़े बन जाते हैं मुँह पे, ठीक है? उनके लिए ये मेडिसिन यूज़ करने का कहा गया है। हुँ, हुँ, हुँ। अब यहाँ पे थ्रेशोल्ड बहुत लोगों का थोड़ा है जी, 4 दाने निकले। बहुत सारे डॉक्टर्स ये सोचते हैं कि भई मिरेकल ड्रग है, इसको हम दे देंगे तो एकदम से हमारी वाह-वाह हो जाएगी, या एकदम सेम से हियर ट्रीटमेंट हो इन जाएगा। इंडिया, पाकिस्तान बोथ हर जगह है। इट्स नॉट लाइक दैट। हुँ, एक तो ये है कि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लिवर पे भी होता है, किडनी पे भी इसका इफ़ेक्ट होता है। आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये बहुत ज़्यादा कर देता है। हुँ, तो हुँ। जब हम रोएक्टिन या एक्टिन स्टार्ट करते हैं, या जब हम आइसोट्रेटिनोइन स्टार्ट करते हैं, तो पहले हम बेसलाइन टेस्ट्स आपके करते हैं, फास्टिंग, लिपिड या कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आपके करते हैं, ये उसको ज़्यादा कर सकता है, हुँ, 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 ठीक है? हुँ। और होते हैं लोगों के ज़्यादा। फिर आपके हम लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, हम आपके सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स कराते हैं, और फिर उसके बाद ये तो उसके आपके ब्लड में साइड इफ़ेक्ट्स आ गए, आपके ऑर्गन्स पे आ गए। उसके अलावा इससे एक्सट्रीम ड्राइनेस होती है फेस की, आपकी आँखों में ड्राइनेस होती है, आपके लिप्स, आपका माउथ, इट गेट्स ड्राई। अ लॉट ऑफ पीपल कंप्लेन ऑफ नोज़ ब्लीड्स हुँ, 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 इसकी हुँ, वजह हुँ। से। लॉन्ग टर्म लें तो बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, और सबसे मेजर चीज़ इसमें जो होती है, जब आप लॉन्ग टर्म इसका यूज़ करें तो डिप्रेशन भी बहुत बुरी तरह से होता है इससे, अच्छा, ठीक अच्छा, है? सो अच्छा। इट हैज़ अ लॉट ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स। प्लस इसके इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, स्पेशली इन फर्टाइल वुमेन जिनकी कंसीव शाद करना है। कंसीव करना है, जिनकी शादी होनी है, या पीपल हू वांट चिल्ड्रन, उनका पहले टेस्ट करते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, 2 दफ़ा प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं बिफोर वी स्टार्ट दिस मेडिसिन, बिकॉज़ अगर आप ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ले लें, हुँ, हुँ। तो यू हैव टू अबॉर्ट योर चाइल्ड। इसके ओह हो, इतने हो, हो, ज़्यादा हो, साइड हो! इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो आई थिंक येस, रोएक्यूटिन बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लेते हैं, सर्जरीज़ तक कराते हैं व्हेन नीडेड। बट व्हेन इट इज़ नॉट नीडेड, अगर ये माइल्डर एंटीबायोटिक्स है या माइल्डर प्रोसीजर्स से आपका एक्ने अंडर कंट्रोल आ सकता है, हुँ, हुँ। तो व्हाई शुड यू गो फॉर रोएक्यूटिन? क्योंकि अगर आप इसमें यही है ना कि आपने जिस तरह कहा कि ये जो बॉडी के जो पोर्स है जहाँ भी थोड़ा बहुत भी लिक्विड होता है, वाटर होता है, उसको वो ड्राई कर देता है ओवरऑल द बॉडी ना, आईज के अंदर, नोज में, लिप्स लिक्विड में करने के तो फिर ड्राइनेस होती है ड्राइनेस ओवरऑल होती है ना। ना। तो अगर आप उस जगह पे ड्राइनेस जहाँ पे पिंपल है, इंजेक्शन के थ्रू या किसी भी प्रोसीजर के थ्रू कर सकते हैं, तो वाई पूरी बॉडी को उस पे थ्रू लाइक डालना आई ना? सेड कि ये आप ज़रूर यूज़ करें जब आपका एक्ने किसी और चीज़ से ट्रीट नहीं हो रहा। जब आपने सब हर्बेट इस्तेमाल करनी है, हुँ, आपने हुँ, हुँ, बाकी हुँ, हुँ। दवाइयाँ इस्तेमाल करी है, हुँ, नहीं हुँ। ठीक हो रहा, आप रोएक्टिन ले लें। आपके बहुत मोटे-मोटे फोड़े कुछ लोगों के बनते हैं, बहुत बुरा एक्ने होता है। हुँ, हुँ। उसके लिए फिर आपने कुछ नहीं ट्राई करना, आपने देना ही रोएक्टिन है, अच्छा, ठीक अच्छा, है? अच्छा, अच्छा। लेकिन मोस्ट पीपल हैव मॉडरेट एक्ने, माइल्ड टू मॉडरेट एक्ने, वो बाकी दवाइयों से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके क्या-क्या प्रोसीजर्स हैं जो आप वैसे करती हैं क्लिनिक के अंदर अगर एक्ने हम के? एक्ने के लिए एक तो एंटीबायोटिक्स देते हैं।
उसके साथ कुछ टॉपिकल एंटीबायोटिक्स होते हैं, कुछ फेस वॉशेस, क्लेंजर्स इस तरह के होते हैं विच विल हेल्प यू कंट्रोल योर एक्ने। कोई नाइट क्रीम सिरम्स होती हैं जो हम देते हैं, और उसके साथ हम कुछ पील्स होती हैं जो यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद द हाइड्रोफेशियल, समथिंग कॉल्ड PRP। हम उसकी माइक्रो नीडलिंग नहीं करते, एक्टिव एक्ने के ऊपर माइक्रो नीडलिंग नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा ऑडियंस के लिए बताएंगे पीआरपी क्या होती है ज़रा। आपका ब्लड लेते हैं, हम्म। उसमें से उसके प्लेटलेट्स डिराइव करके दे हैव अ लॉट ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स। ये वो ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो आपकी स्किन को, आपकी बॉडी को, जहाँ पे भी उनको डालेंगे वो हीलिंग स्टार्ट कर देते हैं वहाँ पे। एंटी इन्फ्लेमेशन, जो आपकी इन्फ्लेमेशन, जो रेडनेस होती है एक्ने में, वो उसमें हेल्प करता है। तो वी जस्ट इंजेक्ट PRP इन दैट एरिया, तो वो एक्ने हील होना शुरू होता है, उसके स्कार्स बेहतर हो जाते हैं, उसके जो दाग हैं वो बेहतर हो जाते हैं। तो आई थिंक यू शुड फर्स्ट, एंड इट इज़ टोटली सेफ बिकॉज ये आपका अपना ब्लड है। दिस इज़ योर ओन ब्लड, दिस इज़ योर ओन प्लेटलेट्स। कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, जितने मर्जी आप इसके सेशंस करा लें। शॉर्ट टर्म जो सिर्फ हल्की सी प्रिक नीडल की होती है, उससे जो रेडनेस या हल्का सा अगर कभी बन जाए ब्रूस तो वो बन जाए, वरना तो इट हैज़ नो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स। सही इसके सही सही। अलावा देर आर फोटोफेशियल्स हैं जो हम करते हैं, लेजर्स के साथ ट्रीटमेंट्स हैं, LED लाइट थेरेपीज़ हैं जो हम करते हैं एक्ने के लिए यूज़। सो देयर आर नंबर ऑफ प्रोसीजर्स एंड वी कंबाइन देम विद मेडिकल ड्रग्स। तो वो एक कॉम्बिनेशन में आपकी स्किन अच्छी भी हो जाती है, और लॉट ऑफ द टाइम्स आपको रोएक्यूटिन लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, आपके ऊपर पास वैसे भी आप थोड़ा सा मीडिया के लोग भी काफ़ी आते हैं आपके पास, मिनिस्टर्स भी आते हैं, एक्टर्स भी जी आते हैं, तो नॉर्मली वो किस चीज़ के लिए आते हैं? स्किन की ओवरऑल वेलबींग के लिए या फिर और इश्यूज़ के लिए भी? मोस्टली मीडिया के जो लोग हैं उनकी स्किन्स आर प्रिटी गुड बिकॉज दे दे टेक टेक केयर ऑफ देम, केयर। राइट? इवन दो वो लाइट्स में होते हैं, इवन दो वो उनके मेकअप भी यूज़ करते हैं, बट इवन देन they manage to keep their skins well and they have very good skins, most of them. So mostly maintenance के लिए आते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो एंटी एजिंग के लिए आते हैं, बिकॉज एजिंग आपकी, आप स्टॉप नहीं कर सकते उसको। आप उसको थोड़ा सा आहिस्ता कर सकते हैं कि एजिंग आहिस्ता हो, लेकिन जिसको हम उसको कहते स्टॉप नहीं हैं कर सकते। एजिंग वेल। Yeah, so it depends on a lot of things. Aging depends on a lot of things. Like a lot of the times, it's anti-aging procedures that people would want. A lot of the times, उनको बस कहते हैं हमारी स्किन फ्रेश हो जाए, और बहुत सारी दफ़ा कुछ कुछ कॉन्टोर्ड फेस चाहिए होता है, कुछ को जॉ लाइन बेहतर चाहिए, कुछ को चिन एलोंगेटेड चाहिए, कुछ लोगों के रिंकल्स होते हैं वो बेहतर करने होते हैं। सो इट रियली डिपेंड्स, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन जो उनकी नीड होती है। एस्थेटिक प्रोसीजर्स इसी तरह के प्रोसीजर्स हैं जिससे ऑब्वियसली दे मेक यू लुक गुड, आपकी अपीयरेंस को बेहतर करते हैं। दे आर ऑल मेडिकल FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट्स हैं, और मशीन्स हैं जो यूज़ हो रही हैं अब। ऐसा नहीं है कि आपने नई मशीन निकाल के आ जाओ भी सारे। नहीं, वो हम निकाल ही नहीं सकते हमारे पास वो बेसिक नॉलेज नहीं है मशीन्स बनाने का, बट दैट्स समथिंग दैट एन हम बना इंजीनियर के वुड देते डू। हैं, हम बना के देंगे आपको, आप बेचें, ठीक है? Sure. वो जो इंजीनियर्स का काम है वो कह रहे हैं हमें बस चलाना आना चाहिए, और इसमें क्या क्या इंडिकेशन है और किस फ्रीक्वेंसी पे चलाना है और किस तरीके से चलाना है वो हमें पता होना चाहिए। तो बट दिस ट्रीटमेंट्स आर गुड, कॉन्ट्री टू कॉमन बिलीव्स के ये हराम है और ये ये जो है ये गलत हैं और इससे स्किन बहुत ख़राब हो जाती है। एजिंग को तो आप रोक नहीं सकते। आप 50s में आपकी बेशक आप जितना मर्ज़ी देसी घी खा लें और जितने मर्ज़ी मालिश करा लें, आपकी स्किन ने ढलकना ही ढलकना है। तो क्योंकि ज़रा आम लोग जो हैं वो पाकिस्तान में हो, इंडिया के अंदर हो, बॉलीवुड को देखेंगे या हॉलीवुड के एक्टर्स को, एक्ट्रेस को देखेंगे, एक नॉर्मल चीज़ है ना कि भाई यार वो इंडस्ट्री में आया 10 साल 15 साल बाद उसकी स्किन कैसी है, लेकिन उनको ये नहीं पता उन्होंने कितने प्रोसीजर्स करवाए हुए हैं जो कि हेल्थ के लिए सही है, आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं है, टू स्टॉप दैट एजिंग और टू स्लो डाउन दैट to एजिंग slow ना। down that aging, yes. You cannot stop हाँ। aging. You can slow it down, you can reverse it for a while, but you cannot stop it because एक genetic clock जो है ना वो आपके अंदर टिक कर रही होती है। तो कौन से प्रोसीजर होते हैं जो कि आपके एंटी एजिंग के अंदर आते हैं? बहुत सारे हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो होते हैं। उसके अलावा बोटॉक्स है। उसके अलावा कुछ फिलर्स ऐसे आए हैं जो आप फेस में जब डालते हैं उसमें स्पेशल पार्टिकल्स इस तरह के होते हैं कि आपकी रिवर्स एजिंग चल जाती है। जितना अरसा के लिए वो आपके फेस में है उतने अरसे के लिए कोलेजन दोबारा आपकी यूथ वाली बननी शुरू हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। थ्रेड्स हैं,
बोटॉक्स फ्रीजेज योर एज फॉर एज लॉन्ग एज इट्स वर्किंग, 4 to 6 months वो रहता है उसका इफेक्ट, तो वो फ्रीज कर देता है. सो देयर सम वेरी एक मशीन और है, हमें इसका नाम याद नहीं आ रहा, विच लिफ्ट योर स्किन, जो आपकी स्किन सैग कर जाती है उसको लिफ्ट करता है वो. हाँ उसका जी, वो तो बहुत सारे हैं, मतलब इट्स वेरी पॉपुलर. थर्माज है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, सिल्फर, मॉर्फियस, बहुत सारे इस तरह की मशीन्स हैं. लेजर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रैक्शनल लेज़र है. तो देर आर मैनी एंड देर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स जो हम एक पेशेंट पे कर सकते हैं टू मेक देम लुक यंग, टू गिव देम अ हेल्दियर ग्लोइंग, मोर ग्लोइंग स्किन. और एस्थेटिक इंडस्ट्री तो बहुत बूम कर रही है. हर दूसरे दिन कोई एक नई रिसर्च आई हुई होती है, कोई कुछ नया पता चल रहा होता है कि अब तो ये मार्केट में आ गया और इसके बड़े अमेजिंग इफेक्ट्स हैं. दे ऑल एफडीए अप्रूव्ड. लेकिन एक चीज़ जो थोड़ी सी मुझे फिशी इसमें लगती है, आपने करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि एक नई रिसर्च आई एफडीए अप्रूव होके कि भाई ये इस चीज़ के बहुत अच्छे इफेक्ट हैं, लेकिन अभी वो मार्केट में नहीं आई, लोगों को पता नहीं इसके साइड इफेक्ट कितने 10 साल बाद आ सकते हैं, तो वो लोग यूज़ करना शुरू कर देते हैं. नहीं, देखिए बात ये होती है ना कि फॉर एग्जांपल जैसे अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि लेजर हेयर रिमूवल वगैरह जो होता है या कुछ, तो पहले एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट था कि इससे कैंसर हो जाता है. ठीक है, अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आपको ये पता है कि अगर ये रेडियो फ्रीक्वेंसी है तो ये स्किन में कितनी डीप जाएगी. अगर ये 755 नैनोमीटर्स का है या 1064 का है या 755 पे है या जो भी फ्रीक्वेंसी है, उसने कितने डेप्थ में जाना है स्किन पे. ठीक है, और वो जब उस डेप्थ पे जाएगी तो क्या वो आपके सेल्स को चेंज करेगी कि नहीं करेगी, ये तो रिसर्चेस हो चुकी. अब वो ये देख रहे हैं कि इसका इफेक्ट कोलेजन पे अच्छा है कि नहीं है. कैंसर वाली बात तो ख़त्म ना, वो तो साइड इफ़ेक्ट्स तो ख़त्म. बट येस, एवरीथिंग जो आपको बताते हैं उसके पैरामीटर्स होते हैं, जो आपने जिस तरह से मशीन्स यूज़ करनी है, आप एक्सीड करोगे तो यू विल एंड अप बर्निंग द स्किन. ठीक है, रीबाउंड पिगमेंटेशन भी हो सकती है अगर आप बहुत हाई लेवल पे करोगे. अगर आप बिल्कुल लो पे करोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो यू नीड टू नो हाउ टू ऑपरेट इट. लेकिन कुछ लोग उनके ज़हन में ये भी होते हैं ना कि इस तरह कैंसर का जो मेन रीजंस हैं आज तक अभी पता नहीं चली. कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं कि इस वजह से भी हो सकता है, प्रिजर्वेटिव की वजह से हो सकता है. तो अगर कोई आपके पास ये पॉइंट आउट करना शुरू कर दे, सोचे यार ये जो फिलर्स हैं, चीज़ें हैं, इनसे कैंसर होना शुरू हो जाए, तो Because fillers have been on the market for the longest time. हाँ, ठीक फिलर्स है, का तो so have these Botox, so have a lot of these machines. तो अगर कोई कैंसर का कोई चांस इसमें होता तो ये 50-60 साल से जो ये चल रही हैं चीज़ें, उसमें कहीं ना कहीं एक पेपर तो होता ना कि हमने ये मशीन या ये फिलर यूज़ किया या ये चीज़ यूज़ की तो इसको कैंसर हो गया. रिसर्च उस पर अभी तक हो ही नहीं सकी क्योंकि ऐसा कोई केस सामने आया ही नहीं. नहीं, कैंसर्स नहीं होते लेकिन इनके अपने कॉम्प्लिकेशन ज़रूर होते हैं. जो आप फिलर्स या आप बोटॉक्स या आप थ्रेड्स यूज़ करते हो, देयर आर कॉम्प्लिकेशंस टू इट. यस, बट नो, नॉट कैंसर. वो कॉम्प्लिकेशंस कब होंगी जब प्रॉपर मटेरियल यूज़ नहीं किया जाएगा, जब इंजेक्ट सही नहीं किया जाएगा. तो that's when you have the complications. और जब ट्रेंड बंदा नहीं करेगा ये जब काम जो है ट्रेन ना, बंदा नहीं करेगा, तो यू नीड टू नो कि आपने कहाँ जाना है, किससे करवाना किससे है. करवाना है. यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना, क्योंकि असल में इनके हम पहले भी बात कर रहे थे फिर के लोग स्किन को इस तरह देखते हैं कि एक ऑर्गन है, ठीक है, हम खुद इसको ठीक कर लेंगे, इसके लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है. स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी. ठीक है, और इट इज़ समथिंग जिसने आपके पूरे अंदर की जो होमियोस्टेसिस है, जो आपके पूरी बॉडी के सिस्टम है ना, उसको एक तरह से प्रिजर्व किया हुआ है. एक बर्न विक्टिम होता है, उसका यहाँ से 30% बर्न में भी अगर स्किन उतर जाए तो उसका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल होता है. तो स्किन, यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर स्किन, बट यू नीड टू नो वेयर टू गो, व्हाट ट्रीटमेंट्स टू यूज़ अकॉर्डिंग टू योर स्किन कंडीशन, और उसका ख्याल कैसे रखना है. जस्ट लाइक यू नीड टू नो कि आपने बालों का ख्याल कैसे रखना है, आपने अपने पेट का कैसे रखना है, अपने वजन का कैसे रखना है, उसी तरह आप स्किन का भी कैसे रखना है वो भी आप देखोगे. सही 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 सही. अच्छा, अगर हम मेकअप के ऊपर आए कि मेकअप ज़रूरी है मेकअप ज़रूरी लड़कियों के तो लिए? नहीं है. आई थिंक लाइक आई सेड, अभी ये जो हमने सारी बातें की कि डाइट हो और ये दवाइयाँ ऐसे यूज़ करें और लेजर्स ऐसे यूज़ करें, तो अगर आप प्रॉपर यूज़ करें ये चीज़ें, if you're eating well, you're sleeping on time, you're taking good care of it, you're using a sunblock before you leave the house, you're using the right products for your skin, right? तो a lot of the times एक necessity जो मेकअप की होती है वो ख़त्म भी हो जाती है.
But yes, makeup has been there, I think, since like since we know history में वो क्लियोपेट्रा से भी पहले से इजिप्ट से स्टार्ट हुआ है. तो एक हमारे पास अभी एस्थेटिक फिजिशियन आई थी, वो कह रही थी, उन्होंने रिसर्च पढ़ी थी, अगर गलत है तो बताइए कमेंट्स के अंदर, कि कुछ जब गन पाउडर होता था तो कुछ गन पाउडर को भी यूज करती थी फॉर मेकअप, बहुत कुछ और उसके करते ऊपर बाद थे. फिर कैंसर वगैरह ये बन जाता था, लेकिन हाँ उनको पता जी, था फिर भी यूज करते फिर थे. भी करते थे. और बल्कि अब अब्रेशंस वो कुछ स्टोन्स लेके, जैसे हम आजकल केमिकल पील्स यूज करते हैं, तो वो स्टोन्स लेके पूरे स्किन को रगड़ते थे, ऊपर से उतारते थे, फिर नई हाँ, स्किन हाँ. निकलती थी. कुछ को स्कार्स बन जाते थे, कुछ के सही निकल आती थी. तो यस, देयर वाज समथिंग कॉल्ड ब्लड बाथ्स लोग लेते थे ड्यूरिंग के, जिससे कुछ बड़ी लोग स्किन अच्छी थी. और नहीं, कुछ वो लोग अब दूध देख से भी लेना, नहाते थे. दूध नहीं से पता. नहाते थे, चले उसकी तो कोई बेस समझ आती है. अब ब्लड बाथ्स में भी आपकी ब्लड में जो अल्लाह ताला ने हीलिंग पावर रखी है, उसका आपको अंदाजा भी नहीं है. अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आई हैं, जिसमें हम, एक तो मैंने पीआरपी की बात की और एक पीआरएफ की. जैसे देखते हैं कि छाले निकल आते हैं, जैसे डायबिटिक्स में अल्सर्स निकलते हैं. आप अगर वो किसी चीज़ से ठीक नहीं होते ना, बिकॉज डायबिटिक्स हैं, तो आप बिलीव करें कि वो आपकी ब्लड में अल्लाह ने वो हीलिंग पावर रखा है कि अब हम उसको जब बना के उसके प्लग्स उस जगह पे रखते हैं, उसको यूं करके बांधते हैं, 3 हफ्ते के बाद आपकी सारी स्किन वापस आ जाती है. इट रीजनरेट्स योर स्किन, इट रीजनरेट्स योर बोन अच्छा, इवन. जबरदस्त. सो दैट इज समथिंग अमेजिंग. आपकी अपनी एक चीज़ है एक्सोसोम्स. पहले ये सोचा जाता था कि वो आपके सेल्स होते हैं ना, उसके छोटे छोटे से वो उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसमें से वो गोल सी वो पार्टिकल्स निकलते थे, तो वो समझते थे गार्बेज बिन्स हैं. उसके ऊपर रिसर्च हुई तो उसमें पता चला कि इसके अंदर तो जेनेटिक मटेरियल, और सेल अपनी सेल में से वो निकाल के जेनेटिक मटेरियल अगर कहीं दूर भेजना हो, तो वो बॉडी को एक्सोसोम्स की सूरत में दूसरे सेल तक पहुंचाता कि अब ये करो. तो अब वो यूज़ हो रहे हैं फॉर हेयर ग्रोथ, फॉर स्किन रिजुविनेशन. तो अभी तो बड़ा कुछ रिसर्च एस्थेटिक्स में आ रही है, एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग, वेरी अमेजिंग रिसर्च फॉर यूथफुल स्किन एंड गुड स्किन. क्योंकि एक चीज़ जो ऑडियंस के लिए होनी चाहिए, कि लोग समझते नहीं, एक रेफरेंस देते हैं, मैं भी पहले देता था, कि हमारी जो नानियाँ हैं, दादी हैं, उन लोगों ने कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करा, और कुछ उनमें से बहुत यंग थी एट एज ऑफ 50-60, लेकिन इन्वायरमेंट चेंज हो गया है, पोल्यूशन बहुत बढ़ गई है, डाइट वो नहीं है, चीज़ें वो नहीं है, तो उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते उससे. आप वो भी कंपेयर नहीं कर सकते, और दूसरी इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ भी नहीं होती थी. दूसरी बात ये भी है कि यस, वो अपने तरीके के मेकअप्स करती थी ना तब. वो अपने तरीके के लिपस्टिक्स वो सारा होता था. तो यस, हमारी डाइट्स भी वो नहीं है, हमारे वो स्ट्रेसफुल लाइफ है. और यस, मिसयूज़ होता है, मेकअप बहुत ज़्यादा करते हैं. मेकअप इज़ नॉट बैड अगर आप प्रॉपर प्रोडक्ट्स यूज़ करें, और उसके बाद आप इसकी क्लेंजिंग अच्छे से करें, इसको अच्छे से अपने फेस से उतारें. और मेकअप इज़ नॉट समथिंग दैट कैन बी डैमेजिंग टू योर स्किन अनलेस द प्रोडक्ट्स आर रॉन्ग. तो क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए मेकअप के एज एन एस्थेटिक फिजिशियन? एक तो ये कि मैक्सिमम कोशिश करें कि मेकअप ना ही हो फेस पे. आई मीन, ट्राई टू लुक गुड इन योर ओन स्किन. अपनी स्किन का, जैसे मैंने बताया, डाइट्स के साथ, प्रोसीजर्स के साथ अच्छा ख्याल करें. नॉर्मली इफ़ यू गोइंग टू अ फंक्शन, ऑब्वियसली डू अ मेकअप. आप विदाउट मेकअप जाओगे तो दैट्स वेरी, आप खुद ही इनअप्रोप्रिएट खुद को फील करोगे. बट यूजिंग द राइट प्रोडक्ट्स, ठीक है. ये अभी हम जैसे देखते हैं कि बहुत से ब्रांड्स हैं इंटरनेशनल, उनकी कॉपीज़ आई हुई होती है. वो असल में 16-17 हज़ार की फाउंडेशंस होती हैं, या 20-25 की होती हैं. वो 3-3 हज़ार में यहाँ पे मिल रही हैं. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर 3 हज़ार का एक प्रोडक्ट आपको वो दे रहे हैं जो कि असल में 25 का है, तो वो दैट्स फेक. और उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स होंगे, दे विल डैमेज योर स्किन. ठीक है, उससे आपका एक्ने भी होगा, सारा होगा. एंड इवन विद द गुड प्रोडक्ट्स जो अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको फेस को अच्छे से क्लेंस करें. और फिर यू हैव टू टेक ऑफ योर मेकअप, डोंट गो टू स्लीप विद इट ऑन. बहुत सारे लोग हैं जो यूज़ करते हैं लिपस्टिक्स, और गलत लोकल थोड़ी से लो क्वालिटी लिपस्टिक्स यूज़ करने से आपके जो लिप्स हैं वो डार्क हो जाता है. A lot of people have that problem. So बहुत सारे लोगों को जब मैंने कहा कि आप ये वाली लिपस्टिक्स छोड़ दें, यूज़ ब्रांडेड लिपस्टिक्स. ब्रांडेड पाकिस्तान की भी हो सकती हैं अच्छी. आई डोंट मीन इंटरनेशनल, आई मीन लाइक गुड प्रोडक्ट्स.
तो फिर कुछ अरसे बाद उन्होंने देखा कि द कलर ऑफ देयर लिप्स एक्चुअली गॉट बेटर, यू नो। तो सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप राइट प्रोडक्ट्स यूज़ करें, और जब आप करते हैं तो उसके बाद क्लेंजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लेंजिंग प्रॉपरली, एक स्किन केयर रिजीम अपनी जो आपने रखनी है वो प्रॉपर रखें। तो क्लेंजिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? मैंने ये देखा बहुत सारे लोग टोनर्स यूज़ करते हैं, अल्कोहल बेस्ड होते हैं। अल्कोहल बेस्ड चीज़ें आर नॉट वेरी गुड फॉर द स्किन, दे इरिटेट योर स्किन, स्पेशली फॉर एक्ने प्रोन स्किन। अगर आप अल्कोहल बेस्ड कुछ भी यूज़ करते हैं तो इट चेंजेस द pH ऑफ योर स्किन एंड इट एक्चुअली इरिटेट्स योर स्किन मोर। तो अच्छा सा कोई मिसेलर वाटर लें, मिसेलर वाटर से आप क्लेंस करें। उसके बाद आपने अपनी स्किन के मुताबिक कोई फेस वॉश यूज़ करें, या इवन क्लेंसेस होते हैं वो आप यूज़ करें। जब आप फेस वॉश करते हैं तो वो हम जो 10 सेकेंड बस मल के छोड़ते थे वो नहीं, कम से कम 3 to 4 minutes यू हैव टू रब योर फेस बिल्कुल हल्के हाथ से, देन वॉश इट ऑफ आराम से तरीके से। एंड देन फिर जब आप टॉवल यूज़ करते हैं तो वो रब करने के बजाय ज़ोर ज़ोर से जस्ट डैब इट, यू नो, ताकि आपकी स्किन को डैमेज ना हो उस तरह से। सो देयर इज लिटिल थिंग्स जो आप करोगे वो दिल मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू द क्वालिटी ऑफ योर स्किन। सही 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 सही। यानी मेकअप यूज़ कर ले, लेकिन मेकअप यूज़ करने की सारी चीज़ें हों। अच्छा, इसमें एक चीज़ थी, ब्रशेज़ या जो स्पॉन्जेस होते हैं, इनमें से क्या बेहतर है वैसे? I don't brushes or sponges doesn't really matter. Anything that is too gentle on the skin is fine. Anything जो बहुत abrasive है skin के लिए वो use नहीं करें। लेकिन what's important is कि जो ब्रशेस और जो स्पॉन्जेस आप यूज़ करें वो अपनी ही यूज़ करें, वो किसी और की यूज़ की हुई अपने फेस पे नहीं लगाएं, बिकॉज देयर लॉट्स ऑफ इन्फेक्शंस होती हैं स्किन की, आपके एक से दूसरे को लग जाए। इवन लिपस्टिक्स यू नीड टू जस्ट यूज़ योर ओन। और इसमें फिर जो स्पॉन्जेस आप यूज़ करें, अगर आप होम वाली अपनी यूज़ करें तो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू वॉश देम रेगुलरली ऑल्सो। या फिर डिस्पोजेबल ले लें? डिस्पोजेबल ले लें। काफ़ी चीप आ रहा है, सस्ती आ रहा है, हाँ डिस्पोजेबल जी, जो है ना, डिस्पोजेबल ले कि लें, फिर वो बिल्कुल ले लें। इन्फेक्टेड नहीं होंगी। हाँ जी, इन्फेक्टेड नहीं होंगी। और बल्कि आप अपनी ही स्किन के, आपको आज एक्ने है, आपने वो स्पॉन्ज यूज़ की, आपको 5 दिन बाद एक्ने बैठ के आप दोबारा वो स्पॉन्ज यूज़ करेंगे तो यू कैन ब्रेक आउट अगेन। तो जस्ट मेक श्योर कि जो भी टूल्स आप यूज़ करें दे क्लेंस्ड। हाँ, ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, एक अगर हम स्किन केयर रूटीन के बारे में बात करें ओवरऑल, अदर देन वॉश योर फेस ट्वाइस अ डे, एक क्या रूटीन होनी चाहिए एक आम बंदे की, मेल या फीमेल, कि आपकी ये स्टेप्स हैं जो आपको करने चाहिए जिससे आपकी स्किन ग्लो करे और सो व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, हुँ, आप फेस वॉश करेंगे, आप अपनी स्किन के मुताबिक, स्किन टाइप के मुताबिक, इफ़ यू हैव ऑयली स्किन तो जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। लोगों को लगता है ऑयली स्किन पे तो ज़रूरत ही नहीं होती प्रोडक्ट्स की, मॉइस्चराइज़र की। नहीं, आप जेल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करें अपने फेस पे। आपकी अगर ड्राई स्किन है तो ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करें। एनी सिरम जो आपकी स्किन के मुताबिक है, अगर यू वांट टू ग्लो यू कैन यूज़ अ विटामिन सी सिरम इन द मॉर्निंग। अगर आपको एक्ने नहीं है एक्टिवली, या आपको कोई इरिटेशन या एक्जिमा नहीं है फेस पे, तो यू कैन यूज़ अ विटामिन सी सिरम इन द मॉर्निंग, प्रोवाइडेड कि आपको कोई अंडरलाइंग स्किन इशू नहीं है। उससे ब्राइट होगी स्किन। जो ऑक्सीजन रेडिकल्स बनते हैं, वो आपके जो होते हैं वो जनरली जो विटामिन सी है उनको वो करता है, उससे इरेडिकेट फाइट करता फाइट है। करता है। तो आप स्पेशली ड्यूरिंग द डे विटामिन सी इसलिए कहते हैं कि वो जो सन रे से डैमेज होता है, जो ऑक्सीजन रेडिकल्स बनते हैं, वो विटामिन सी एक्चुअली फाइट्स दोज। सो इट्स वेरी गुड टू यूज़ विटामिन सी ड्यूरिंग द डे। लेकिन आपकी स्किन टाइप अगर ये इजाज़त दे तो हर किसी को विटामिन सी सीरम सूट नहीं करेगा, वही कैसे पता लगेगा? और ये आपको किसी डॉक्टर के पास जाके अच्छा, पता सही चलेगा। सही। और फिर देन यू यूज़ अ सन ब्लॉक अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। और कम से कम बाहर निकलने से 10 से 15 मिनट पहले आप यूज़ करें सन ब्लॉक, ताकि इट सेटल्स इन ऑन योर स्किन और उसमें बिफोर भी यू डिफरेंट है ऑयल बेस्ड स्किन और दूसरी बिल्कुल। स्किन का? एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। ये नहीं है कि किसी ने आपको कह दिया कि ये सन ब्लॉक बहुत अच्छा है तो आप जाके खरीद लो। यू हैव टू सी इफ इट इज अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। तो उसमें लिखा होता है ये ऑयल बेस्ड है या फिर ये वाटर बेस्ड है? लिखा भी होता है जी, बिल्कुल। लेकिन और कुछ होते हैं ना, लाइक प्रोडक्ट्स, देयर सम प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट गुड। ठीक है, दे नॉट फ्रॉम फार्मास्यूटिकल कंपनीज के नहीं होते, ऐसे कॉस्मेटिक छोटे मोटे ब्रांड्स के होते हैं। सो वी डोंट नो एग्जैक्टली हाउ वेल दिल सिट ऑन योर फेस। तो उससे बेहतर यही होता है कि आप कोई अच्छा नोन, एंड आई एम नॉट सेइंग महंगा,
बिकॉज बहुत बहुत महंगे प्रोडक्ट्स भी नहीं सूट करते कुछ लोगों को, इवन दो दे हैव द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स. तो आई एम जस्ट सेइंग कि कुछ मेडिकली अप्रूव्ड जिस तरह की चीज़ें होती हैं, अगर आप वो यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है. बिकॉज सही. मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, वो कॉस्मेटिक एक रेंज उठा के ले आते हैं. कॉस्मेटिक रेंजेस हैव वेरी माइल्ड, जो भी इसका होता है ना माइल्ड, उसके अंदर माइल्ड परसेंटेजेस में रेटिनॉल है तो वो माइल्ड होगा कुछ में, और कुछ जो हैं वो कॉस्मेटिक रेंजेस जिसमें वो होम यूज़ के लिए बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में वो प्रोडक्ट दे देते हैं. अक्सर लोग स्किन जला के आ जाते हैं उसको देख के. तो एक तो ये आपने सबसे पूछना होता है कि क्या यूज़ कर रहे हो और कितनी मिकदार में यूज़ करते. फॉर एग्जांपल विटामिन सी, अगर उस 8% से कम है तो वो आपकी स्किन को अफेक्ट नहीं करेगा. देयर इज नो पॉइंट इन यूजिंग समथिंग दैट इज बिलो 8%. If it's more than 20%, it's going to burn your skin. So whatever product you use is between 8 to 20%. अब जो cosmetic products होते हैं उसमें बहुत दफ़ा सिर्फ 1 to 2% भी विटामिन सी होता है. I don't see how that would help you in any way. तो दैट्स वाई मैं ये कहती हूँ कि जो रिकमेंड फार्मास्यूटिकल्स वाले जो बनाते हैं ना वो प्रिपरेशंस वो अकॉर्डिंग टू द फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो बनाते हैं, या कॉस्मेटिक कंपनीज भी जो बहुत हाई एंड ब्रांडेड कंपनीज होती हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रांड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक गुड कंपनीज जो होती हैं, वो फिर अकॉर्डिंग टू द मेडिकल लॉजिस्टिक्स चीज़ें बनाते हैं. तो आई थिंक इट्स बेटर टू ऑप्ट फॉर दोज देन जस्ट एनी दैट इज़ इन द मार्केट, और कोई भी आपको कह दे ये यूज़ कर लें, हमें बहुत सूट किया था. ये भी ख्याल करें कि बहुत सारी क्रीम्स में मर्करी और स्टीरॉइड्स होते हैं. वो जो आप देख रहे होते हैं फौरन गोरा कर देते हैं. जी जी 4 दिन में आप गोरे हो जाते हैं. दैट हैज़ अ लॉट ऑफ रिपरकशंस. जब आप उसको छोड़ते हैं आपकी स्किन में छाइयाँ, दाने, फेशियल हेयर निकलने शुरू हो जाते हैं फेस पे. तो उसको भी थोड़ा सा ख्याल करें कि जो लोकल 400-500 की क्रीम्स आ रही हैं, अब मैं नाम नहीं लूँगी, पता ही होगा, वाइटनिंग ब्यूटी क्रीम्स जो आ रही हैं, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप वो नहीं यूज़ करें. आई वॉज इन्वाइटेड टू न्यूज़ चैनल फॉर अ मॉर्निंग शो. तो उन्होंने ये किया कि मुझे भी बुलाया एज एन एस्थेटिक फिजिशियन, एंड दे इनवाइटेड somebody who was promoting a local पाकिस्तानी whitening cream, जिसके मैंने बड़े devastating effects देखे अपने patients पे. I refused to sit with her. अच्छा अच्छा. I said अगर मैं बैठूंगी तो मेरा तो क्लैश हो जाएगा इनसे. Morally भी और ethically भी. हाँ, it's just wrong, you know. How can I sit there and let somebody promote something which is not good for your face, for your skin, and बस मैं बैठ के सुनूं. So I refused. मैंने कहा मैं नहीं इनके साथ ही बैठूंगी. नहीं, ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त. तो ये चीज़ आपने बताई, ये चीज़ देखनी चाहिए प्रोडक्ट्स के अंदर ना. यानी नंबर 1 ये कि आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं जो कि सब चीज़ों का ध्यान रखती हैं, उन अच्छी कंपनीज के वाली प्रोडक्ट्स pharmaceutical अच्छी, companies, yes. तो उनके प्रोडक्ट्स यूज़ करें, चाहे वो सन ब्लॉक हो, मॉइस्चराइजर हो, या फिर फेस और वॉश. कॉस्मेटिक भी यूज़ करें, बिकॉज जब आपको एक एक्टिवली प्रॉब्लम होता है ना, तो फार्मास्यूटिकल जो एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं वही ज़्यादा इफेक्टिव होती है. जो ब्रांड्स होते हैं, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, दे आर फॉर मेंटेनेंस. वो मेंटेन करते हैं चीज़ को, वो एक्टिवली उस चीज़ को ख़त्म नहीं करते हैं. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक्ने है तो आप कॉस्मेटिक रेंज लेंगे तो वो माइल्ड होती है. अगर आप प्रॉपर एलोपैथिक उसका लेंगे तो आपको जल्दी फ़र्क पड़ेगा उससे. तो जब आप एलोपैथिक मेडिसिन जब ले चुके हैं, आपका एक्ने सेटल डाउन हो जाए, देन यू कैन ऑलवेज मूव ऑन टू सीरम्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट गुड वंस, अच्छी कंपनीज के, रिकग्नाइज्ड कंपनीज, कॉस्मेटिक कंपनीज के, यू कैन यूज देम. बट एक एक्टिव इशू के लिए it's my opinion, and I just recommend के it should be a good pharmaceutical company जिससे आप जिसके अच्छा, प्रोडक्ट्स यूज करें. जिन लोगों को एक्ने नहीं है, जो कि नॉर्मली देख रहे हैं कि अपनी स्किन उन्होंने इसकी लाइफ बढ़ानी है, वो ग्लो करे, तो वो फिर दे कैन यूज कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एज वेल, या फिर वो भी इनको भी चाहिए कि उधर ही No, जाए. they can use cosmetic products. लेकिन अब एलोपैथिक कंपनीज ने भी बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स मेंटेनेंस के लिए यूज स्टार्ट किए हैं. तो यस, देयर आर सम वेरी गुड कंपनीज इवन इन कॉस्मेटिक्स जो आप अगर उनके प्रोडक्ट्स यूज करें तो यू सेफ. सही. तो अच्छा, 3 चीज़ आपने बताई. एक चीज़ आपने फेस वॉश का नहीं इसमें रिवील किया, वो यूज़ करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन आप अपनी स्किन के मुताबिक करेंगे वो भी. तो उसके अंदर किस तरह कोई अगर लेने जा रहे हैं तो किस तरह डिफरेंशिएट, उस पे लिखा होता है ये ऑयल बेस्ड स्किन के लिए, या जी ये इसके ऊपर लिखा भी होता है. और अगर आप अगर आप एज प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन लेना चाहते हैं तो देन यू गो टू अ डॉक्टर है. डॉक्टर एंड देन यू
then you ask them and then they will tell you according to your skin what to use. ठीक ठीक। तो आपने 3 चीज़ें बताई, एक तो ये कि फेस वॉश आपने मुँह धो लिया अपना, देन मॉइस्चराइज़र हो गया और आप बाहर जा रहे हैं तो सनब्लॉक। सनब्लॉक हो और ये गया। चीज़ें आपने सोने से पहले भी लगानी है? यही चीज़ है आपने सोने से पहले भी लगानी है। नाइट रिजीम थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अच्छा। कॉम्बोज होते हैं ना कुछ, हुँ, हुँ। जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन सी इन द मॉर्निंग, रेटिनॉल्स एट नाइट। हुँ, हुँ। बट देन अगेन इट डिपेंड्स आपकी स्किन किस तरह की है, क्या उसको वो ज़रूरत है भी कि नहीं है। एंड देन नाइसिनामाइड सिरम्स हैं, पेप्टाइड सिरम्स हैं, बहुत सारे सिरम्स आए हुए हैं। उनको किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है, उनको यूज़ करना है नहीं करना, वो आपकी स्किन के मुताबिक ही होगा। हुँ, 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 दैट्स हुँ। व्हेन वी सी योर स्किन एंड वी डिसाइड इट अकॉर्डिंगली। हाँ, क्योंकि काफ़ी जो एक चीज़ है ना, अगर जो काफ़ी लोग हैं जो अच्छा अफ़ोर्ड कर सकते हैं, अच्छे डॉक्टर्स भी, अच्छे ट्रीटमेंट्स भी, दे ट्राई टू सेव मनी ना। मेरे ख्याल से मेडिकल इश्यूज़ के अंदर आपको पैसे नहीं बचाने चाहिए। आई इसके डोंट अंदर थिंक कि हाँ, आपको इसमें इफ इट्स यू वांट टू, वर्थ इट भी नहीं है। इट्स नॉट वर्थ इट, नहीं, बिकॉज़ उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जब वो हुँ। बुरा इफेक्ट आता है तो फिर आपके ट्रिपल पैसे लग जाते हैं उसको ठीक करने में। सो यू मे एज़ वेल स्टार्ट ऑफ विद अ बेटर प्रोडक्ट हुँ, हुँ। एंड अ गुड स्किन रिजीम। और वैसे भी अगर आपको कोई मसला नहीं भी है, साल में 1 दफ़ा किसी अच्छे डेंटिस्ट को दिखा देना, ओवरऑल आपका बॉडी चेकअप हो जाना, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा देना, कोई मसला तो नहीं है। तो 1 नहीं, साल नॉट में एट 1 ऑल। दफ़ा इतना कोई बड़ा इश्यू है जस्ट भी इवन नहीं। टू जस्ट आस्क देम कि हमें क्या प्रोडक्ट सूट करेंगे। हुँ, हुँ। आप बिल्कुल जाके कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। हाँ। डज़न्ट ऑलवेज़ हैव टू बी प्रोसीजर्स। हुँ, हुँ, बिल्कुल। और आपने एक बार पूछना है उनसे, फिर देख अगर आपको सूट करे तो दे कैन यूज़ इट। या ज़रूरी तो नहीं है आप हर महीने उनके पास जाएँ या हर साल डॉक्टर के पास जाएँ। आपको कोई हाँ चीज़ जी, सूट कर वो रही है तो एज़ उसको एंड व्हेन यूज़ करें। नीडेड। हाँ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी स्किन कंडीशन हमेशा एक जैसी नहीं होती। जब क्लाइमेट वेदर चेंज होता है, हुँ, क्लाइमेट जैसे सर्दी से गर्मी में आए या गर्मी से सर्दी में जाएँ या सावन के टाइम पे, हुँ, हुँ, इसमें आपकी स्किन रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो जाती हैं। सो देन अकॉर्डिंग टू योर स्किन रिक्वायरमेंट्स आपको थोड़े से प्रोडक्ट्स चेंज करने पड़ जाते हैं। हुँ, 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 हुँ। सही, सही। जी। अच्छा, जो लोग सन ब्लॉक यूज़ नहीं करते, तो उनका भी ये फ़र्क पड़ता है स्किन के डैमेज उनका के ऊपर? पड़ता है क्योंकि वो यूवीबी रेज़ को ब्लॉक करती है। तो जो बिकॉज़ सन इसके जो फ़ायदे तो बहुत हैं, इसके नुकसानात भी ये हैं। हुँ, अगर हुँ, यू डोंट यूज़ अ सन ब्लॉक यू विल एज अर्लियर इफ यू आउट इन द सन अ लॉट, तो आपकी एजिंग बहुत जल्दी होती है। बिकॉज़ वो आपके कोलेजन इलास्टिन को तोड़ता है अंदर से जाके। आपकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है फेस की, सन की वजह से। एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म होता है आपकी स्किन का। जब आप धूप में जाते हैं तो धूप कैन कॉज कैंसर्स, हुँ, जो हुँ, स्पेशली गोरों में वेस्टर्न सोसाइटी में देखें तो कैन कॉज कैंसर्स। हमारी इसमें इसलिए नहीं होता कि हमारी जो मेलानिन, जो हमारी पिगमेंटेशन होती है वो बड़ी अच्छी होती है। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, इस पे थोड़ा-सा बात करनी है। वो बड़ी अच्छी होती है। हुँ, दिस उसमें होता ये है कि वो जब आप धूप में जाते हैं तो वो एक अम्ब्रेला आपके सेल के न्यूक्लियस, क्योंकि आपको कैंसर तब होता है जब आपका सेल का न्यूक्लियस ऑल्टर होता है। हुँ, हुँ, तो वो आपके सेल के न्यूक्लियस के ऊपर एक अम्ब्रेला छतरी की तरह वो मेलानिन जो है उसको कवर कर देती है। तो जब आप टैन होते हो धूप में जाके, या आपके चेहरे पे छाई आई है जो कुछ भी, मतलब दैट इज़ एक्चुअली प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो आपकी स्किन ने, जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर रखा है, कि वो उसको कवर कर देती है ताकि हमें कैंसर, हमारी स्किन कैंसर ना इंड्यूस हो जाए। तो उस वजह से वी यूज़ अ सन ब्लॉक, क्योंकि हुँ, एक तो वो अंदर नहीं जाएगा आपकी स्किन में, इस तरह से पेनिट्रेट नहीं करेगा। ये नहीं होता कि वो सारी रेस को रोकता है, लेकिन काफ़ी हद तक वो रोक लेता है। ठीक है, यू यूज़ अ सन ब्लॉक एंड उसके अलावा लाइक आई सेड, अगर एक लेयर विटामिन सी की है तो वो एक एडिशनल प्रोटेक्शन आपको देगी। हुँ, 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 ठीक है, तो दैट्स जनरली हाउ इट इज़। धूप में जाने से आपकी टैनिंग होती है, वो सारा कुछ होता है, आपके जो कोलेजन इलास्टिन है वो ज़्यादा टूटती है। एक चीज़ होता है कि विटामिन डी3 ज़्यादा बनती है, बिल्कुल वो बनती है। हुँ, हुँ। लेकिन अगर आप सनब्लॉक भी लगा के निकलोगे, इतनी हद तक यूवी रेज़ फिर भी अंदर जाएँगी कि एक्टिवेटेड विटामिन डी3 आपकी बन जाएगी, अच्छा, सो अच्छा, कोई इतना अच्छा। इश्यू नहीं है। और दूसरा ठीक ये है? भी है ना कि उसका कि जो सुबह की धूप होती है और शाम की होती है, वो इतनी डेंजरस नहीं होती, उसमें नहीं आप लेना होती, लेना है तो नहीं 12 होती। बजे आप निकल के लेंगे विटामिन डी तो वो तो डिस्ट्रॉय ज़्यादा करेगा ना। 12 बजे डिस्ट्रॉय ज़्यादा करेगा, बिल्कुल ऐसे है। हाँ तो जी। इस वजह से यानी इस इन सारी चीज़ों की वजह से सन-ब्लॉक भी एक आम लड़कों को भी, लड़कियों को, दोनों को लेना यूज़ चाहिए। करना चाहिए, बेशक बिल्कुल करना चाहिए। अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ सनब्लॉक्स होते हैं। अब यूवीए जो 2 किस्म की रेज़ होती हैं, हुँ, एक हुँ, टैनिंग करती हैं, एक बर्न करती हैं। हुँ, तो वो फिर अगर आप लें, ब्रॉड स्पेक्ट्रम लें जो दोनों रेज़ को ब्लॉक करे। ब्लॉक करते हैं, और अच्छा। इफ़ यू वांट इवन फॉर पीपल हू आर इन द फील्ड, जो बाहर निकलते हुँ, हैं, हुँ, जो ज़्यादा वो करते हैं अपने स्किन, जिनका एक्सपोज़र ज़्यादा है, स्पोर्ट्समैन जो हुँ, होते हैं, हुँ, तो सनब्लॉक तो वो एवरी 2 आवर्स लगाएँगे, उसको रिफ्रेश करेंगे। अच्छा, और अच्छा। उसके बाद अदर देन दैट
अम्ब्रेलाज होती हैं, शेड्स होते हैं, पी कैप्स होती हैं. तो दीज थिंग्स यू नीड टू डू इट अलोंग विद सन with ब्लॉक. the sunblock सही सही to सही सही. block the और जो लोग rays. वेकेशंस पे हैं यानी बीचेस पे उधर हैं तो वहाँ भी सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है. सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल है. लेकिन वेस्टर्न लोग थोड़े से दे लाइक टैन स्किन्स, तो उनके अंदर रेशियो भी बहुत ज़्यादा होता है स्किन कैंसर्स का कंपेयर टू हमारी एशियन स्किन्स. अच्छा, ये स्किन हमारी ज़्यादा अच्छी है ना, जो ब्राउन स्किन है विद रिस्पेक्ट, अगर हम कंपेयर करें वाइट स्किन के, उनकी इसकी जी. लाइफ भी ज़्यादा होती है. जी, ऐसे ही है. जो वाइट स्किन है उसमें डिफरेंट किस्म की मेलानिन होती है. देयर इज टू काइंड्स ऑफ मेलानिन, यू मेलानिन एंड फी मेलानिन. हमारी मेलानिन उनसे डिफरेंट होती है. हमारी बेहतर होती है, इट्स स्ट्रॉन्गर, इट्स बिग. उसके जो पैकेट्स हैं वो बिगर होते हैं. जो उनकी होती है वेस्टर्न, जो गोरे जो बहुत लोग होते हैं, उनकी मेलानिन थोड़ी सी डिफरेंट होती है. इट कैन रियली प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द सन दैट मच. तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस और डिफरेंट जिसकी वजह प्लेसेस से में. एजिंग भी उनकी जल्दी होती है. उनकी एजिंग भी जल्दी होती है. जी. और जो बिल्कुल ब्लैक हैं, ब्लैक पीपल, उनकी एजिंग उनके बहुत स्किन स्लो कैंसर्स होती तो है. होते ही नहीं है. और बूढ़े भी नहीं होते वो. वो बूढ़े भी नहीं होते. और लेकिन उनके अंदर पिगमेंटेशन बहुत जल्दी होती है. सो एवरी स्किन हैज देयर ओन उसका क्या प्रॉब्लम्स. नुकसान है? बस एस्थेटिकली इट जस्ट लुक्स बैड. मतलब होते हैं ना, औरतें आती हैं जी, छाइयाँ हैं, ख़त्म नहीं हो रही, छाइयाँ हैं. दैट इज़ ये एक हमारे लिए एशियन स्किन्स में, पाकिस्तानी इंडियन स्किन्स में दिस इज़ समथिंग दैट्स वेरी वेरी फ्रीक्वेंट. और जैसे वेस्टर्न स्किन की भी तरफ जाए तो उनके अंदर फ्रेकल्स बहुत फ्रीक्वेंट हैं. फ्रेकल्स वो छोटे छोटे तिल से होते हैं जो फेस पे. हमारे यहाँ पे पूरे पूरे पैचेस होते हैं छाइयों के. So with different races, different skins, it's Different problems. Yes. मसले हर जगह हैं. हर जगह है. सुकून हर सिर्फ race कब्र में, कोई खुश नहीं है. पता नहीं उधर भी है कि नहीं. सही है, सही है. वो तो भाई पता चलेगा बाद में. वो तो बाद में पता जो गए चलेगा. उनसे पूछना पड़ेगा. सही है. अच्छा, नहीं, काफ़ी अच्छी डिस्कशन हुई है. एक दो चीज़ें और थी. अच्छा, ये जो यंगस्टर्स के अंदर अगर आपने अपनी स्किन को 40-50 तक चलाना है तो अपनी चीज़ें आपको शुरू से शुरू करनी पड़ेंगी. यानी अपनी स्किन केयर आप टीनेजर से शुरू करना पड़ेगा ताकि आप स्किन केयर आप शुरू से शुरू करेंगे. इवन व्हेन यू आर अ किड, जब आप छोटे हैं, आपने क्रीम्स लगानी है, आपने लोशंस लगाने हैं, आपने अपनी स्किन को ड्राई नहीं करना, आपने सनब्लॉक तब भी लगाना है, यू नो. तो एवरी एज हैज़ इट्स ओन काइंड ऑफ स्किन केयर. अब ये नहीं होता कि आप 40 में हैं तो तब स्किन केयर स्टार्ट करें. इट हैज़ टू बी वे बिफोर दैट. हर एज की, हर स्किन की अपनी स्किन केयर होती है. सही सही. अच्छा, जो हम कहते हैं एजिंग वेल, एक टर्म है ना कि आप अच्छे खूबसूरत से एज हो, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? आप कह रहे हैं बुढ़ापा तो आना है, आपने एज भी करना है, तो आप क्या क्या चीज़ें अपनी रोक सकते हैं जिसकी वजह से आप अच्छा एज लगें? 2 किस्म की एजिंग होती है. एक एक्सट्रिंसिक एजिंग होती है जो बाहर स्मोकिंग, अल्कोहल, धूप की वजह से, एक वो वाली एजिंग होती है. एक एजिंग होती है आपकी इंट्रिंसिक, जो जेनेटिक होती है. वो अल्लाह ताला ने क्लॉक आपकी टिक की हुई है. दैट जेनेटिक्स बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करते हैं. कुछ लोगों की जीन्स ही ऐसी होती हैं कि वो एज अपनी उम्र से बहुत कम लगता है और उनकी एजिंग थोड़ी स्लो होती है. और कुछ लोगों की एजिंग ज़रा जल्दी होती है. जेनेटिकली दे मोर ससेप्टेबल टू एजिंग. बट जो एक्सट्रिंसिक एजिंग है वो हमारे हाथ में है. हम डाइट कितनी अच्छी लेते हैं, हम धूप से बचते हैं, हम स्मोकिंग कम करते हैं, हम अल्कोहल की तरफ नहीं जाते. तो ये दीज आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट वी डू दैट एक्चुअली हेल्प विथ एक्सट्रिंसिक एजिंग को कम करने के लिए. सनब्लॉक लगाना, ये सारी चीज़ें, इससे हम एक्सट्रिंसिक जो अपनी एजिंग है उसको थोड़ा सा डिले कर सकते हैं. इंट्रिंसिक तो चलती रहती है. और जो बोटॉक्स वगैरह से आपने झुर्रियाँ आ जाती हैं, चीज़ें आ जाती हैं, उनको भी कंट्रोल लोग कर लेते हैं. मैं ये भी बताती चलूँ कि लोग समझते हैं कि बोटॉक्स जो करना होता है, बोटॉक्स होता है रिंकल्स के लिए. फिलर्स जो होते हैं वो वॉल्यूम देने के लिए होते हैं. तो जब हम बोटॉक्स करते हैं तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बोटॉक्स तो 40-50 साल की उम्र में करना होता है. अब हमारी कश्मीरी माएँ हैं, बहनें हैं, उनके या इवन फ्रॉम दीज नॉर्दर्न एरियाज, इनकी स्किन्स वाइट होती हैं थोड़ी ना. तो और वो जब आप ऊपर थोड़े पहाड़ी इलाकों में रहते हो तो वहाँ पे धूप की तपिश और वो उसके जो यूवी रेज हैं वो भी थोड़े ज़्यादा तेज़ होता है. तो फिर जब आप वहाँ पे रहते हैं और आप एक्सपोजर भी उनका, थोड़े खुले खुले घर होते हैं माउंटेनस एरियाज में, तो वो उसमें ना उनको मैंने ये देखा है कि उनके रिंकल्स बहुत जल्दी आ जाते हैं. बहुत जल्दी आ जाते हैं. अच्छा. तो लोग कहते हैं कि नहीं जी 28 की एज में कहाँ से बोटॉक्स लगा लिया.
सो व्हाट आई नीड टू टेल देम इज कि बोटॉक्स जब आपके मूवमेंट पे जो रिंकल्स आता है ना उस पे काम करता है. जब मूवमेंट के बगैर रिंकल्स आने शुरू हो जाए तो बोटॉक्स भी वहाँ पे एक हद तक ही काम करता है. आप एंटीबायोटिक्स कब लेते हैं? जब गला खराब होता है, आपको इन्फेक्शन होती है, ठीक है. आप ये तो नहीं कहते कि नहीं जी यंग एज है 10 साल बाद ले लेना एंटीबायोटिक्स, ठीक है. रिंकल्स आपको अभी बन रहे हैं ना, 28 की एज में बन रहे हैं, 30 की एज में बन रहे हैं, तो आप उस वक्त बोटॉक्स कराओ क्योंकि उधर जाके वो आपकी एज को स्टॉप करेगा, एजिंग को स्टॉप करेगा. आप जब लेटर ऑन करेंगे तो बोटॉक्स भी एक हद तक ही काम करेगा फिर. तो डू द प्रोसीजर व्हेन इट इज नीडेड, नॉट जब पानी सर से गुजर जाए तो. फिर रिवर्स नहीं हो सकती चीज़ें, वो तो चली गई आगे फिर ना. वो फिर चली गई. फिर वो ये होता है कि फिर बोटॉक्स भी करते हैं, फिर उसको जो बोटॉक्स के से थोड़ा सा रह जाता है, फिर उसके बाद हम उसमें फिलर्स करना शुरू कर देते हैं. तो वो फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स करने पड़ जाते हैं उनके लिए. तो गो फॉर बोटॉक्स. बहुत सारी बच्चियां होती हैं उनकी शादियां नहीं हो रही होती बिकॉज वो कहते हैं जी 20 की एज में इतनी झुर्रियां पड़ी हुई हैं फेस पे. तो वाई डोंट यू गो फॉर बोटॉक्स. ये गलत है कि आपकी स्किन ज़्यादा ख़राब हो जाएगी बोटॉक्स यूज़ करने के बाद. ऐसे नहीं होता. जितने अरसे के लिए बोटॉक्स आपके फेस पे काम कर रहा है उतने अरसे के लिए वो आपकी एज को भी फ्रीज कर सकता है. वो जो 6 माह आपकी एजिंग होनी है वो उसको भी स्टॉप कर देता है. तो आप कैसे कह सकते हैं कि बोटॉक्स ज़्यादा ख़राब कर देगा आपके फेस को? असल में एक मिथ भी फैली हुई है बहुत सोशल मीडिया के ऊपर कि बोटॉक्स इतना जहरीला है कि अगर एक कतरा भी किसी को पिला दें तो वो मर जाए. लेकिन ये वो किसी को पिला तो नहीं रहे ना. मैंने ये पिला नहीं रहे. ये एक बैक्टीरिया का टॉक्सिन है. इट्स अ टॉक्सिन जो फूड पॉइजनिंग से जनरली लोगों को होता था, ठीक है. लेकिन ये कतरा भी नहीं है. दिस इज 1 millionth ऑफ द डोज एंड इट इज सो सेफ. और ये इतने अरसे से हो रहा है कि आज तक कोई भी नहीं मरा इससे. सही बात. बोटॉक्स से कोई नहीं मरा. बोटॉक्स से कोई नहीं मरा है. हाँ जी. सो इट्स जस्ट अ मिथ. तो यानी कर लेना चाहिए, जो लोगों को जरूरत है वो कर लें. टाइमली A stitch in time saves 9 years. अच्छा, फिलर्स के बारे में क्या करें? फिलर्स के ऊपर तो फिलर्स डेंजरस हैं, इनके डाउन साइड हैं. इनका डाउन टाइम भी है, इनके डाउन साइड भी है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं. तो उस पर बात करते हैं जरा अगर. अच्छा, फिलर्स इफ डन राइट इनकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होती हैं. डिफरेंट किस्म के फिलर्स हैं. कहाँ पहले तो स्टार्ट करते थे सिलिकॉन फिलर्स होते थे, वो परमानेंट होते थे, ठीक है. उसके बहुत रिएक्शंस होते थे. फिर उन्हें कोलेजन फिलर स्टार्ट किए, जो आपकी स्किन के अंदर कोलेजन होती है. वो कहीं उन्होंने कुछ पिग के यूज़ किए, कहीं काउ से लेके कहीं किए, कहीं डेड बॉडीज से निकाला कोलेजन, तो वो स्टार्ट करना शुरू किया. लेकिन उसकी 3-4 माह के बाद उन्हें देखा कि ये तो 3-4 माह के बाद ये फिलर्स ख़त्म हो जाते हैं, बार बार सुइयाँ क्या जब हैं. उसके बाद इज समथिंग कॉल्ड हाइलुरोनिक एसिड. हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स आ गए जो आज भी बहुत पॉपुलर हैं और वो आपको वॉल्यूम देते हैं फेस में. आप विद एज आपकी स्किन सैग करती है, आपके जो एप्पल्स होते हैं चीक्स के ये ख़त्म होते हैं, फैट डिस्प्लेस होके नीचे आ जाती है, ख़त्म भी होती है. तो हम उसमें फिर फिलर्स यूज़ करते हैं. फिलर्स हैव टू बी यूज्ड इन अ वेरी प्रिसाइज वे क्योंकि हमारे फेस की एनाटमी है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एनाटमी और इसके अंदर डिफरेंट लेयर्स होती हैं फेस की. यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स हैं, इधर डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है, इधर डिफरेंट लेयर्स हैं, इधर डिफरेंट है, ठीक है. सो देयर आर डिफरेंट लेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है. तो आप अगर और हर लेयर में कुछ आर्टरीज जा रही हैं, कुछ वेन्स जा रही हैं, ठीक है, और कुछ मसल्स जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल ये मसल जो है ये आपके लिप को ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ पे जो मसल, लेकिन ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है. सो डैमेज टू द मसल एनीवेयर इन दिस पाथ कैन कॉज प्रॉब्लम्स फॉर यू, ठीक है. तो मैं इसीलिए ये कहती हूँ कि यस फिलर्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बट अगर इफ़ दे आर यूज्ड द प्रॉपर वे, द प्रॉपर काइंड ऑफ प्रोडक्ट इन द प्रॉपर प्लेन, आपके प्रॉपर एक आप ऐसे नहीं होता कि आप कहीं भी फिलर घुसेड़ दो. इसके जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं ना, उन डिफरेंट लेयर्स के अंदर जैसे आपको वॉल्यूम चाहिए तो आपने डिफरेंट लेयर में फिलर डालना है. अगर आपको लिफ्टिंग चाहिए तो आपने डिफरेंट लेयर में डालना है. और कुछ लेयर्स में आपने फिलर डालना ही नहीं है. सही वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो मुझे बस आप ये बता दें कि आजकल जो नॉन डॉक्टर्स ये कर रहे हैं
वो कैसे कर रहे हैं, हाउ डू देयर इज अ फेशियल आर्टरी, उसका पूरा कोर्स है, यहाँ से आ रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ पे फिर ऐसे हो रही है, ऐसे 2 मिलीमीटर ऊपर जाके यहाँ से ब्रांच करिए, फिर यहाँ पे आ रही है, फिर यहाँ पे ब्रांच करिए, फिर यहाँ पे जाके यहाँ पे इधर और इधर एनास्टोमोस करिए इस वाले, मतलब दीज आर थिंग्स जो हमें डेंटिस्ट्री में या एमबीबीएस में हमें पढ़ाते हैं, और हमें एनाटमी हम लोग तो डेड बॉडीज पे डायसेक्शन करके देखते थे कि ये पहली लेयर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है. हाउ कैन अ नॉन डॉक्टर इंजेक्ट इट? आप मुझे बताएं. फिलर कैसे हो सकता है इंजेक्ट? इवन टॉक्सिन लाइक बोटॉक्स. ठीक है. सो कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल होती हैं चीज़ों की, बट इफ इट्स डन द राइट वे, इफ इट्स पुट इन द राइट प्लेन, इफ इट द राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज यूज्ड, तो फिर नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर डीप डालना है फिलर, तो यू गोइंग टू एक डिफरेंट फिलर यूज़ करेंगे. आपका अगर सुपरफिशियल यहाँ पे जिस तरह से कुछ लोगों के एक तो क्रीज होती है ना, एक फोल्ड बनता है, फोल्डेड होती है ये जगह, नेजोलेबियल फोल्ड होता है, एक यहाँ पे हल्की सी क्रीज होती है, वो फोल्ड नहीं होता, उसका फिलर डिफरेंट होगा, उसको हम डिफरेंट लेयर में फिलर डालेंगे. जब फोल्ड होगा तो उसको डिफरेंट लेयर में फिलर डालेंगे. यू नो, सो हाउ कैन यू नो विदाउट स्टडिंग इट कि आपने कहाँ पे क्या चीज़ और कितने डेप्थ पे कहाँ डालनी है. यहाँ पे फिलर अगर आप डालते हैं इन दिस एरिया, दिस इज द थर्ड मोस्ट कॉमन प्लेस जहाँ पे अगर फिलर गलत डले तो यू कैन गो परमानेंटली ब्लाइंड. ओहो, वेरी डेंजरस शिट यार. सो गो टू खूबसूरती समबडी, के चक्कर में आपने आंखें खो दी अपनी. तो गो टू समबडी हु नोज वेयर टू पुट इट. उनके ये चीज़ है ना, उनके आप जा रहे हैं, हर किसी से तो अपना ऑपरेशन नहीं कराएंगे ना हार्ट का. इसी तरह फेस का भी आप किसी प्रोफेशनल से अगर नहीं कराएंगे तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा. यहाँ से आर्टरीज जा रहे हैं, फोरहेड फिलर्स होते हैं, लोग पूरा पूरा फोरहेड बनवाते हैं फिलर्स से. अब यहाँ से आर्टरीज जा रहे हैं आपके इधर से, यूं जाके एनास्टोमोस कर रही हैं. आप अगर गलत प्लेन में चले गए तो ब्लाइंडनेस. You know, so you have to be very careful with who you go to. You know, for the failures. Non-doctors. Non-doctors के नहीं, वैसे भी ये I mean पहले बात की ना कि एक स्किन है, एक आपका ऑर्गन है. जिस तरह आप गला दिखाने के लिए किसी के पास भी चले जाते हैं, किसी एक खास स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, इसी तरह स्किन के लिए आपको खास लोगों के पास, डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए. ना कि आप सलून या कहीं भी जहाँ पे ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं वहाँ आप चले जाएं, वो फिलर डाल दे और फिर वो ऑन भी नहीं करेगा, कुछ हो भी नहीं सकता उनका. They are not licensed. अक्सर लोग कहते हैं जी यहाँ पे बोटॉक्स डालना है. ठीक है, हाँ, एक खास अमाउंट में हम वो बोटॉक्स डाल सकते हैं. यहाँ पे मैं अगर डालूंगी, यहाँ से ये मसल आके आपके लिप को एलिवेट कर रहा है यूं. ठीक है, ऐसे ये मसल्स ऐसे ऐसे आ रहे हैं. बड़े लंबे लंबे बड़े कॉम्प्लिकेटेड नाम है इन मसल्स के. ठीक है, फायदा नहीं पता. लेकिन अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा भी नीचे टॉक्सिन डाल देती हूँ तो आपका ये वाला मसल रिलैक्स होगा, आपका लिप ड्रॉप हो जाएगा. यू नो, यहाँ पे आप डालते हैं एंगल ऑफ द माउथ को ऊपर करने के लिए. यहाँ से मैं अगर यहाँ पे डालूंगी, आपका लिप, आप स्माइल क्रुकेट कर देंगे. ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ पे डालती हूँ तो आपका लिप इधर खिंच जाएगा. सो और जब तक वो रहेगा वो ऐसे ही रहेगा, जब तक वो मतलब टेम्परी होता है. यस, बोटॉक्स का टेम्परी होता है, जो भी होता है. फिलर्स इज समथिंग दैट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद. इसका ये मतलब नहीं आप नहीं लगवाएं. कॉम्प्लिकेशंस आर रेयर इफ दे आर डन विद बाय द राइट पर्सन हु नोज द एनाटॉमी. तो नॉन डॉक्टर्स को नहीं पता हो सकता वो कि आपने कहाँ लगाना है, क्या करना है. क्योंकि देखिए ना, या तो ये होता है ना कि फेस के 4 लेयर्स हैं, 1 2 3 4 डन. तो जी याद कर लिया जी, इतने डेप्थ में जाएंगे तो इतनी लेयर होगी. यहाँ पे 7 लेयर्स हैं, यहाँ पे 5 हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे डिफरेंट है, चिन के डिफरेंट हैं, इनके फैट पैड्स डिफरेंट हैं, इनके लिगामेंट्स डिफरेंट हैं. यहाँ से आर्टरी कहीं और जगह से आ रही है, यहाँ से आर्टरी कहीं और से आ रही है, यहाँ की नर्व और है, यहाँ की और है, कहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं, अंदर से, स्कल के अंदर से बाहर होके आ रहे हैं. आपको जब तक ये नहीं पता, आप कैसे कर सकते हैं फिलर्स, आप कैसे कर सकते हैं बोटॉक्स? हाउ कैन यू डू इट? तुक्का कर रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं, जहाँ लग गया एग्जैक्टली. और दूसरा ये कि अब ये देखिए ना, ये आप सारी बात बता रही हैं, ये अब ऑडियंस अगर इसको सीखेगी, थोड़ा सा पढ़ेगी इस बारे में कि भाई मैं एक खास ट्रीटमेंट कराने जा रहा हूँ, तो इसका ABC तो पता होना चाहिए ना, ताकि आपको पता चले अपने किससे करवाना है. अगर पता ही कुछ नहीं कि ये है क्या, बस आपको पता ही मुझे जवान कर देते तो बस फिर यही होगा. That's where like doctors come in ना, because आप
डॉक्टर्स को तो प्रॉपर पढ़ाई जाती है दे विल एजुकेट एज वेल, यू ना, कि तो आपने एजुकेटेड, और फिर उनको बताया जाए कि अगर आपने सब डर्मल प्लेन में एक फिलर लगाना है, आपने सबक्यूटेनियस में लगाना है, आपने पेरियोस्टियम में लगाना है, आपने जिस जगह पे लगाना है, तो दे विल नो एग्जैक्टली वेयर टू गो इंस्टेड ऑफ अ ले मैन। उनको तो पहले ये बताएंगे जी पेरियोस्टियम है क्या, होता क्या है, जाना किधर है, सो जस्ट बी केयरफुल, स्पेशली जो सैलॉन्स में इन्होंने स्टार्ट किए हुए हैं सैलून्स मेडिकल में पता नहीं कैसे ट्रीटमेंट्स। स्टार्ट करी, क्योंकि लाइसेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो केस भी हो सकता है इनके ऊपर तो। होता नहीं है, हो सकता है। आप बिल्कुल अपनी ब्यूटी के सारा कुछ करें जो भी है, बट डोंट प्ले विद पीपल्स फेसेस, बिकॉज लाइक आई सेड फिलर्स के बड़े परमानेंट कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आई मीन ब्लाइंडनेस, you're blind, what else is there in your life? आप बताएं। आंखें नहीं है, चेहरे का आपने करना क्या है? हाँ जी, तो इसलिए मैं कह रही हूँ, देखिए कोई भी चीज़ जैसे सर्जरीज भी लोग करते हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती है ना, अगर हो जाती अच्छा है। सर्जन नहीं है तो। कभी कोई गलत चीज़, कोई सीजर छोड़ देता है, कोई तौलिया छोड़ देता कोई है, तौलिया छोड़ देता है, कभी कोई काटना कुछ होता है, काट कुछ देता है, दांत you know? दूसरा निकाल दिया। आपने दूसरा निकाल दिया। तो मैं ये कह रही हूँ कि यू जस्ट नीड टू कर रहे हैं, फिलर्स बिल्कुल करें। जो उसका प्रोडक्ट है इट्स अ गुड प्रोडक्ट जो आपकी नेचुरली स्किन के अंदर होता है, तो अगर आप वो यूज़ करते हैं तो उसके कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह से लगाए जाएंगे ना उसके बहुत कॉम्प्लिकेशंस होंगे। हाँ, सो मेक श्योर आप ट्रेन बंदा होगा। मेक श्योर कि द पर्सन इज ट्रेन्ड, यस। सही सही। अच्छा, एक चीज़ में हमारी जो एक रह गई थी, ये कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी काफ़ी होते हैं ना इसके। अगर आपके पास पिंपल्स हैं, एक्नी है, या जी, फिर जी, बिल्कुल रंग का होता कुछ है। इशू है, तो आपने देखा होगा आपके पास पेशेंट्स आते होंगे कि साथ साथ उनका मॉरल भी डाउन हो जाता है, दे फील लेस वेरी कॉन्फिडेंट। यस, वो अक्सर कहते हैं हम अपना मुंह छुपा के फिरते हैं। तो एक चीज़ थोड़ी सी नॉर्मल नहीं करनी चाहिए, जिसको एक्नी का मसला है वो तो है, एक नेचुरल इशू है, तो उसको एक काउंसलिंग ये भी करनी चाहिए डॉक्टरों की, यार इट्स जस्ट एक्नी ना। बिल्कुल, इट्स अ पार्ट ऑफ द योर जो कंसल्टेशन हम पेशेंट्स को देते हैं, और मैं अपने पेशेंट्स को यही बताती हूँ कि दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू नीड टू बी स्केयर्ड ऑफ। जैसे ब्लैक स्किन का जो रंग काला है, मैं कहती हूँ इसी को खूबसूरत कर दो। एक्ने, यस इट इज़ अ डिजीज, बट ये ठीक हो सकती है ना। जिस चीज़ का इलाज है उस चीज़ के लिए क्या टेंशन लेनी है, आप बताएं। आप ट्रीट तो कर रही हैं उसको। प्रॉपर इलाज करो, ठीक हो जाएगा, एंड ऑफ स्टोरी। उसको टेंशन स्ट्रेस लोगे तो और होगा। जिस तरह बात की स्ट्रेस की वजह से, अब एक ही है स्ट्रेस ऑफ लुकिंग गुड, या वो क्या करेगा, वो एक्ने को और बढ़ा देगा। और बढ़ा देगा। स्ट्रेस ऑफ लुकिंग गुड आजकल के हमारे ज़माने में, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट लॉन्ग टाइम बैक, लोग कमेंट्स करेंगे आपने बुजुर्गों को बुलाया। जी मैं बुजुर्ग ही हूँ। तो हमारे ज़माने में ये होता था कि लुक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बेस नहीं होती थी चीज़ें। हमें बताया जाता था पढ़ोगे तो कुछ है, शक्ल को छोड़ो। ऐसे ही ऐसे ही। आजकल ट्रेंड्स चेंज हैं, मतलब योर बॉडी इमेज मैटर्स अ लॉट। ये जो जेन ज़ी है ना, जो 2000 के बाद आई है, जो सोशल मीडिया के बाद में आई, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ज़्यादा ही। मैंने जो पुराना पॉडकास्ट एक पहले किया था उसमें मैंने यही बताया था कि सोशल मीडिया के जहाँ पे फ़ायदे हैं, बहुत फ़वाइद भी हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत हाइप्ड अप हो जाती हैं, एंड थिंग्स दैट शुडंट मैटर दे स्टार्ट टू मैटर, और मेरी अपनी टीनेज बच्चियाँ हैं, मैं उनको भी यही कहती हूँ कि अपने स्किल्स को पॉलिश करो, अपने आप अपना ख्याल करो। यू शुडंट बी लुकिंग बैड, यू शुड बी नीट क्लीन, साफ सुथरा, बट वेल ग्रूम्ड। वेल ग्रूम्ड, यस, बट वेल ग्रूम्ड में ये नहीं होता ना कि आप लिप फिलर्स 18 साल की उम्र में करा लो और नोज फिलर्स 18 साल की उम्र में करा लो। वेल ग्रूम्ड इज जस्ट टेक केयर ऑफ व्हाट अल्लाह ताला हैज गिवन यू नेचुरली, तो मैं टेक प्राइड इन इट ना। आई टेक प्राइड इन इट, बट कुछ सोशल मीडिया का कुछ इस तरह का इन्फ्लुएंस है आजकल। मेरे पास जब आते हैं थोड़ी यंग बच्चियाँ 18-19 में, जो कहते हैं जी चीक फिलर्स कर दें, यस देयर आर रिक्वायरमेंट्स फॉर चीक फिलर्स। कुछ लोगों के होते हैं, जैसे कुछ दिन पहले ही 3-4 फीमेल्स आई थी, उनका एक साइड थोड़ा सा अंदर था और एक साइड जो थी वो प्रॉपर थी, तो यस उसमें इंडिकेटेड होता है आप फिलर करें, बिकॉज आपके फेस को सिमेट्री देनी है हमने, ठीक है। यंग एज में भी वो रिकमेंडेड मतलब होता है, 18 से पहले तो बिल्कुल भी नहीं 18 करते के ना। बाद। लेकिन अगर आप 20s में हैं, अर्ली 20s में भी हैं, देयर इज एन एसिमेट्री इन योर फेस, तो वो प्लास्टिक सर्जन्स भी करते हैं टेम्पररीली, हम लोग भी उसको ठीक करते हैं। लेकिन अगर आप यू जस्ट वांट टू इनहांस समथिंग, तो मैं जनरली मदर्स को भी कहती हूँ कि एक टाइम आएगा 30s-40s के बाद तो करना ही करना है, अभी इनको अपनी नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करने दें, सो आई जस्ट फील दैट यस
एक we need to realize the line between a necessity and leisure. ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल नेसेसिटी इन चीज़ों की है जो एस्थेटिक्स में करते हैं, और कुछ लोग इसको एज ए लेजर भी यूज़ करते हैं. सो यू वी नीड टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन द टू. क्योंकि ये इस तरह ही हम बात करते हैं कि एक बंदे का गला ख़राब है, वो लोगों से मिलना छोड़ दे कि मेरा तो गला ख़राब है. तो इसी तरह एक्ने और सारी चीज़ें हैं कि अगर आपका एक मसला है तो आप उसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोगों से मिले कॉन्फिडेंट होके. लेकिन हमारी सोसाइटी भी थोड़ी इट्स वेरी अनफॉरगिविंग. And attractiveness and beauty has always been associated with status everywhere, every एवरीवेयर इन time. द वर्ल्ड ना. हाँ, everywhere in the world. तो अब लोग ये भी कहते हैं कि एस्थेटिक्स में जो फिलर्स कराते हैं तो वो प्लास्टिक के लगते हैं, ठीक है, और जो बोटॉक्स कराते हैं वो प्लास्टिक के लगते हैं. आई जस्ट फील के एक एस्थेटिक फिजिशियन जो एस्थेटिक्स कर रहा है, ये तो चले मेडिकल प्रॉब्लम्स है ना, एक्ने हो गया, आपके स्कार्स हैं, धब्बे हैं, आपके मिलाजमा है, आप वो ट्रीट कर रहे हैं, दीज आर मेडिकल थिंग्स दैट वी ट्रीट. देन दे एक एस्थेटिक्स की तरफ आते हैं कि आपने किसी को खूबसूरत बनाना है, ठीक है. तो ब्यूटी ऑफ एस्थेटिक्स ये होती है कि आप किसी को नेचुरली खूबसूरत बनाएं, प्लास्टिक करके खूबसूरत बनाना नहीं होता. दैट इज़ वेयर अ गुड एस्थेटिशियन कम्स इन. आपने जिनका ट्रीटमेंट किया दे शुड लुक नेचुरल, नॉट प्लास्टिक. हाँ, रोबोट ना लगना शुरू हो जाए. हाँ जी, बिल्कुल. आर्टिफिशियल. ट्रू. सही है, ज़बरदस्त. तुमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं. उसमें काफ़ी चीज़ें और थी, मेरी बोटॉक्स पे बात करनी थी, उससे बात करनी थी. इंशाल्लाह बाद में अगले पॉडकास्ट बात करेंगे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स पे डिटेल के अंदर. क्योंकि कुछ लोग जो जिस तरह आपने कहा कुछ लोग एक्टर्स नहीं भी होते लेकिन दे लाइक कि हमारी स्किन उन जैसी दिखे व्हेन वी आर 40 या 50, तो कम से कम उनके लिए गाइडलाइन हो जाए कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं. एंड बोटॉक्स के बारे में ऊपर तो कोई एंड पे कुछ कहना चाहती हैं? बस ये है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, चीज़ें हैं, जो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स जो हैं जो हम यूज़ करते हैं, दे आर जनरली एक्सपेंसिव, और होते ही एक्सपेंसिव हैं. तो ये कहना कि एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स आर एक्सपेंसिव इट्स बिकॉज द प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव, ठीक है. लेकिन हमेशा नीड नहीं होती एस्थेटिक प्रोसीजर्स की. जब होती है तब कराएं. जब आप नेचुरली प्यारे हैं तो मेरे ख्याल में इसको मत छेड़ें जब तक आप प्यारे थोड़े से हैं. प्यारे हैं. एग्जैक्टली. क्योंकि एक टाइम आएगा जब आप प्यारे नहीं रहेंगे. फिर देयर विल बी अ आपको टाइम. एजिंग तो होती है, दैट इज इट्स गोइंग टू हैपन टू एवरीबॉडी. इट्स फैक्ट. हाँ जी. सही. चलें, बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत मोस्ट मज़ा वेलकम आया. जी. तो ऑडियंस, ये तो हमारा आज का एपिसोड. इसको शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको पिंपल्स हैं, एक्नी है, कोई भी ऐसा इशू है स्किन रिलेटेड, ताकि कुछ लर्न करें इससे और अपना कॉन्फिडेंस, चीज़ें जो है वो बाकी बहाल करें एंड गो विद द लाइफ ना. तो कमेंट करके बताएं कौन सेक्शन आपको अच्छा लगा या कुछ चीज़ हम इम्प्रूव कर सकते हैं. तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में.